बोल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री भागवती भगवान की है आरती। पापियों को पापते है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती। पापियों को पापते है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवती भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये हमारी ग्रंथि ये मुक्ति पंथी ये पंचमी वेद निराला। नवी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला है। ये हमारी ग्रंथि ये मुक्ति पंथी ये पंचमी वेद निराला। नवी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जलाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला है। ये कांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला है। यह दुख करणी यह दुख हरणी। ये सुख करनी है दुख हरनी। यह दुख करणी यह दुख हरणी। यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
मधुरी बोली जग पंथी खोली सत्य मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथी खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुरी बोली जग पंथी खोली सत्य मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथी खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही मेरे राम यही मेरे श्याम यही। ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप ते है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत श्री भागवत श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप ते है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप ते है तारती पापियों को पाप ते है तारती। पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप ते है तारती पापियों को पाप ते है तारती। पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत श्री भागवत भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप ते है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संतारतारम सदा वसन्तं हृदयालविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। मंदार माला कुंताल काल कपाल माला चित्ते कराई। दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। बोल कृष्ण भगवान की जय। प्रदक्षिणा कर लेंगे यथास्थान अपने अपने। ओम यानि गानि जप पानि धर्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। नमः प्रीष्ठते प्रीष्ठतो नमस्तुते सर्वतः सर्वः अनन्तवीर्य विक्रम समाप्नोति ततोति सर्वः। अग्निर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निवर्चो ज्योतिर्वचः स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा वर्चो ज्योतिर्वचः स्वाहा। दीपं दृश्यामि पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे गौरीपुत्राय धीमहि तन्नो दन्तेः प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे देवकी पुत्राय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्।
सेवंती कावकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जाते करवेर रसाल पुष्पे बिल्व प्रबल तुलसी दल मंजरी भी त्वाम पूज्यामि जगदेश्वर में प्रसिद्ध त्वाम पूज्यामि जगदेश्वर में प्रसिद्ध नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं ग्रहणां परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम सब अब हमारे व्यासपीठ पर विराजमान व्यास महाराज के मुखारबिंद से हम सब जो है सष्टम दिवस की इस अमृत रूपी कथा का रस स्वादन करने के लिए जा रहे हैं। आइए हम सब अपनी इस मन को व्यास पीठ के ऊपर आकर्षण करें। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। सद्गुरुदेव चरण कमलोभ्यो नमः। मात्र पितृ कमल चरणोभ्यो नमः। नमः परमहंसाः स्वादित चरण कमल चिन्मय करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। ये सदा परिभ्रमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिव विरञ्चनोतं शरणम् भीत्यात्यहं प्रणतपाल भवाधिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दनम्। वंशी विभूत करानवनीरधावा पीतांबर धरुण बिंब फलाधरोष्टा पूर्ण इंदु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंद मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। गौरांग रसमय नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकम् श्रीराम हर्षण देवाक्यम् सद्गुरु प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अन्नपूर्णाय सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बान्धवाव शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनं त्रयम्। नमस्कार गणराज को, नमन शारदे मां। नमस्कार श्री गुरु चरणों को, लाज तुम्हारे हाथ। नमस्कार धरती गगन, नमन वायु जल जीव। नमस्कार तन मानवी, मिलते बड़े नसीब। जाकी सेवा भाव से जिसमें बसे श्री राम, ऐसे हनुमत लाल को मेरा बारंबार प्रणाम। आए हो तो प्रेम से सुन लो प्रभु का नाम।
सब संतन को दास के। जय जय श्री ताराम, जय जय राधे श्याम। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बोले व्यास नारायण भगवान की जय हो, बोले सुखदेव भगवान की जय हो, बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो, बोले अन्नपूर्णा मैया की जय हो, बोले बजरंगबली भगवान की जय हो, बोल शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण ही करुणा करने वाले एवं करुणामय माता सती सीता अहिल्या के रूप में विराजमान समस्त माताओं को इस दास की कोटि कोटि प्रणाम एवं भगवान श्री रामचंद्र की कथा एवं श्री कृष्ण जी की कथा को श्रवण पान करने वाले हमारे हनुमान जी महाराज आप स्वयं विराजमान हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं हमारे सदगुरुदेव महाराज जी आप जहाँ कहीं भी होंगे आपके चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ पर जितने भी देवी देवता विराजमान हैं हमारे ग्राम के पुरोहित महाराज जी एवं प्राणकर्ता के माध्यम से यहाँ पर देवी देवताओं की जो है स्थापना किए गए हैं। उन सभी देवी देवताओं के चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम। माँ अन्नपूर्णा मैया आप भी यहाँ पर विराजमान हैं, आपके चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम। और परीक्षित जी महाराज और उनके धर्म पत्नी आप दोनों को इस बालक की जो है कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बीच में विराजमान हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय व्यास नारायण के रूप में यहाँ पर भी विराजमान है हमारे भ्राता श्री। आपके चरणों पर कोटि कोटि प्रणाम। हमारी आवाज को दूर दूर तक पहुंचाने में विशेष सहयोग प्रदान करने वाले साउंड सर्विस वाले भैया जी आपको भी सादर सादर नमन। संगीतकार के रूप में विराजमान तीनों भाई सुरेंद्र भैया जी एवं शनि गंधर्व सोम ध्रुवे जी विराजमान हैं। आपका भी इस धर्म मंच पर हार्दिक स्वागत है। प्रातः काल में उठकर प्राण करने वाले हमारे परम प्रिय छोटे भ्राता आपका भी इस धर्म मंच पर हार्दिक स्वागत है। आइए अपने मुखवाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन के आसरा लेकर के चलते हैं। फिर प्रभु के इच्छा अनुसार वही व्यास नारायण वही सुखदेव जी महाराज की जो आदेश होंगे उसके पालन करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया
ले चल परली पार सावरिया 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 ले चल परली पार जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार सावरिया ले चल परली पार सावरिया ले चल परली पार जय राधे गुण सब तेरे अर्पण गुण सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण पाप पुण्य सब तेरे अर्पण बुद्धि सहन तेने में अर्पण बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण यह जीवन भी तेरे अर्पण यह जीवन भी तेरे अर्पण मैं तेरे चरणों की दासी हूँ 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 मेरे प्राण आधार सावरिया ले चल परली पार 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 श्री राधे तेरी आस लगा बैठी हूँ तेरी आस लगा बैठी हूँ लज्जाशील गवा बैठी हूँ लज्जाशील गवा बैठी हूँ मैं अपना आप लुटा बैठी हूँ मैं अपना आप लुटा बैठी हूँ आंखें खूब थका बैठी हूँ आंखें खूब थका बैठी हूँ सांवरिया मैं तेरे रागनी सावरिया मैं तेरी रागनी सांवरिया मैं तेरे रागनी सावरिया मैं तेरी रागनी तू मेरा राग मल्हार सांवरिया ले चल परली पार सावरिया ले चल परली पार सांवरिया ले चल परली पार सांवरिया ले चल परली पार श्री राधे
जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, सूझती अब कोई राह नहीं है, सूझती अब कोई राह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, और बची कोई राह नहीं है, और बची कोई राह नहीं है। मेरे प्रियतम मेरे मांझी, मेरे प्रियतम मेरे मांझी, मेरे प्रियतम मेरे मांझी, मेरे प्रियतम मेरे मांझी, अब करो बेड़ा पार सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार। दोनों हाथ ऊपर करेंगे सभी लोग। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, सवरिया ले चल परली पार, 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 सवरिया ले चल परली पार। सांवरिया ले चल परली पार। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की कथा आप लोगों ने तन्मयता के साथ श्रवण पान किए। कल माता रुक्मणी के विवाह की कथा और आज और विवाह होने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के। 16,107 विवाह आज होने वाले हैं। भगवान कहे कि जितने भी जिसके जिसके आस लग गए हैं मेरे से, कोई नहीं चुकना चाहिए, क्योंकि भगवान इसीलिए अवतार लेकर के आए हैं सबकी मनोकामना पूर्ण हो। अगर कोई लंगड़ा भी आकर के भगवान से कहे, आत्मा से कहे कि हे भगवान आप हमें पैर दे दो, तो भगवान भी कहते हैं कि आप आइए तो चल करके आप एक कदम चल करके आओ, मैं बिल्कुल जो है आपकी जो है मनोकामना पूर्ण करूंगा। जो निर्धन रहते हैं, जिसके पास कोई भी प्रकार के धन नहीं रहते, वे भी आकर के भगवान से कहे कि हे भगवान आप हमें धनवान बना दीजिए, तो बिल्कुल मेरे बांके बिहारी की कृपा बन जाते हैं। कोई कहे कि मेरे बालक नहीं है भगवान, क्योंकि जीवन में बालक होना अनिवार्य है। अगर आपके घर में बालक नहीं है तो समझो वे
नरक के समान बताए गए। जिनके जीवन में बालक नहीं है, उससे जाकर के पूछो कि वो उसके घर में क्या क्या है। कितना भी धन दौलत है, सोना चांदी है, बंगला, लेकिन बालक नहीं है तो फिर मिट्टी के समान बताए गए। स्वयं को लगते हैं। इसलिए मेरे गोपाल जी कहते हैं कि आप एक कदम चल करके देखो, मैं 100 कदम आपको खींचने के लिए मैं आ जाऊंगा। हाँ, लेकिन ये भी कहा है भगवान कि आप एक कदम मुझसे पीछे हटे तो मैं 100 कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार हूं। इसलिए भक्ति करो, जहां पर सत्संग हो रहे हैं वहां पर जाकर के कथा श्रवण पान करो, और वहीं पर जितने भी अवगुण हैं सबको भगवान को सौंप दो। बिनु सत्संग विवेक न होए। बिना सत्संग के बिना कोई भी प्रकार का सुलभ नहीं है। इसलिए भगवान की कथा निरंतर श्रवण पान करते रहो। कलयुग में और कोई और नहीं है, भगवान का नाम ही है सार। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बाकी युगों में तो तप करना पड़ता था, दान करना पड़ता था, यज्ञ करना पड़ता था, लेकिन कलयुग में ऐसा, यहाँ तक तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह दिए हैं कि किसी भी नाम लेकर भगवान को प्राप्त कर सकते हो, और कोई नाम नहीं कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधार। राम भी नहीं कहा है, राम नहीं कहा है, क्योंकि कलयुग में अनेकों देवताओं को भजने वाले मिलेंगे। कोई शंकर भगवान को पूजेंगे, तो कोई ब्रह्मा जी को पूजेंगे, तो कोई विष्णु जी को पूजेंगे, तो गणेश जी को पूजेंगे, अनेकों है। लेकिन लक्ष्य बनाना पड़ेगा, और हम लक्ष्य से भटक जाते हैं। जैसे ही शंकर भक्त, कोई पंडित आकर के कहे कि आप निरंतर गणेश जी की पूजा करो क्योंकि वही बुद्धि देने वाले हैं, तो कुछ दिन तो करेंगे, साल 2 साल करेंगे, उसके बाद उसको भी छोड़ देते हैं और कोई दूसरा महाराज आए। आप एक काम करो जी, नवरात्रि में आप उपवास रहो। जीवन में एकादशी उपास नहीं हो, नवरात्रि उपास कैसे रहेंगे? कुछ दिन करते हैं नवरात्रि उपास, उसके बाद क्या हाल हो जाता है। इसलिए पहले से अपने आप को कठोर बनाओ। व्रत भी करना है तो पहले धीरे धीरे करो, जिस प्रकार से ध्रुव महाराज ने किया। 3 महीने तक पूरा घास की जो है रस को पी करके रहे, फिर कठोर किया, उसको भी छोड़ दिए। धीरे धीरे तप बढ़ता जाता है, और हम लोग एक साथ मिल जाए बोलेंगे तो मिलने वाला नहीं है। तो आज हमारे भगवान श्री कृष्ण की जो है 16,107 विवाह होंगे। तो पहले पुत्र होते हैं प्रद्युम्न, जो भगवान श्री कृष्ण के ही पुत्र थे।
और एक दैत्य थे सम्रासुर, जो भगवान प्रद्युम्न को ही उठा करके ले गए। और कहाँ लेकर के गए? समुद्र में लेकर के जा करके फेंक दिए, क्योंकि वही उनका काल था, इसलिए उनको भी समुद्र में ले जा करके फेंक दिए। लेकिन मारने वाले भी वही हैं, बचाने वाले भी वही हैं। तब जाकर के समुद्र में फेंके तो एक जो मछली पकड़ने वाले रहते हैं उनको हाथ लग गए। उस समुद्र में डाले थे प्रद्युम्न को, तो मछली ने निगल गए थे। तब मल्लाह जो है उसको पकड़े, मछली को, बहुत भयंकर शरीर वाले मछली थे। सो उस मछली को कहाँ ले गए? सम्रासुर के यहाँ लेकर के गए। बहुत बड़ा जो कहीं पर प्रदर्शनी लगते हैं ना, उसी प्रकार से वहीं लेकर के गए। तब जाकर के जहां खाना बनता था, जहां किचन रहते हैं ना, वहां लेकर के गए उस मछली को। और जिसको किचन इसलिए कहा जाता है, वहां पे चिकन बनते हैं, उसको किचन कहा जाता है, याद रख लेना। हाँ, इसलिए अपने किचन को छोड़ करके क्या कहना है? भंडारा बोलो उसको, सीधी सी बात। मान पूर्णा की कृपा हरदम बने रहेंगे, इसलिए उसको भंडारा ही कहो। तो बिल्कुल माता रानी अन्नपूर्णा बिल्कुल आपके ऊपर हरदम कृपा बनाए रखेंगे। तो वहां लेकर के गए किचन में, तो जैसे ही काटे तो तुरंत वे बालक दिखे। अब इधर नारद कहे रति देव को, रति माता को, कि आपके पति जो है सम्रासुर के भवन में है, आप जा करके वहां सेवा कीजिए। और ये रति देव कौन है? ये शंकर भगवान जो कामदेव है, ये प्रद्युम्न जो भगवान श्राप, भगवान के आंख खुलते ही जो है उसके सर्वनाश हो गए थे। कृष्ण तनय हो हहि पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कृष्ण तनय हो होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब इधर सेवा कर रहे थे माता रति, लेकिन धीरे धीरे वे बालक बढ़ने लग गए। तब जाकर के रति माता की नजर जो है भगवान प्रद्युम्न के ऊपर पड़े। तब जाकर के प्रद्युम्न जैसे ही बड़े हुए, तब जाकर के रति माता के नयन को देखे कि इनकी कैसा है, इनकी नियत खराब है। बोले प्रद्युम्न महाराज एक तरफ से मातृभाव से देख रहे हैं, और एक तरफ से जो है अपने प्रियतम समझ रहे हैं मुझे करके। प्रद्युम्न महाराज समझ गए। तब जाकर के कहे, हे देवी आप कौन हो? तब जाकर के कहे, भगवान नारायण सुता सम्रणाहितो गृहात्, अहम ते अधिक कृता पत्नी, रत्नेह कामो भवान प्रभु। हे प्रभु, मैं आपकी ही पत्नी रति हूँ। जो सम्रासुर ने आपको मारने के अनेक प्रयत्न किए और समुद्र में डाल दिए महाराज जी, और समुद्र में डाले तो आपको मछली भी निकाल गए। तो सभी कथा को बताए और कहे ये सम्रासुर जो आपके ही हाथों से मरने वाले हैं, इसलिए आपको मारने की बहुत प्रयत्न किए महाराज।
और रति देवी में इतनी शक्ति थी कि उनको बहुत शास्त्र और शस्त्रों का ज्ञान स्वयं ने दिए थे। एक तरफ गुरु भी हैं और उसके माता के समान भी है और इधर पत्नी के स्वरूप भी है। इसलिए माताओं का रूप बहुत है। जैसे जिस प्रकार से याद रखना, माता अगर सुबह सुबह अगर झाड़ू लगा रहे हो तो समझो कौन से रूप में रहते हैं? माता शीतला के रूप में रहते हैं, क्योंकि माता शीतला के जो हथियार क्या है? झाड़ू ही है। और संध्या कालीन में दीप जला रहे हैं तो कौन से रूप में है? तो लक्ष्मी के रूप में है। और तीसरा, आपको भोजन करा रहे हैं, भोजन तो भी कराते हैं, उस समय उसी पत्नी को कौन से रूप से देखना है? तो माता लक्ष्मी के रूप में देखना चाहिए। एक ही दो ही नयन है, दो ही आंख है, लेकिन बस भाव होना चाहिए। तब जाकर के कहे रति देवी कि इस प्रकार से मैंने आपका सेवा किया महाराज, और अब जो है ये सम्रासुर का अत्याचार बढ़ गए हैं, अब इसका अंत करो प्रभु। बहुत दिन से मैं इंतजार कर रहा था, क्योंकि ये त्रेता की बात है कि एक बहुत बड़ा दानव हुए थे। सो उसके और किसी के हाथ से नहीं मरने वाले थे, वे शंकर भगवान और माता पार्वती के पुत्र से ही मरने वाले थे, कार्तिक के हाथ से। तब सब देवता लोग जा करके शंकर भगवान को मना कर देखे, लेकिन शंकर भगवान नहीं जगे। अंत में कहे कामदेव से कि आपके ऊपर स्वयं काम है, आप जाकर के हमारे शंकर भगवान को जगाइए बोले। तब जाकर के बहुत नृत्य किए कामदेव, उसमें भी नहीं खुले। तब जाकर के एक बाण मारे, सो भगवान के हृदय में जैसे ही लगा, तुरंत कहे कि मेरे हृदय में मेरे भगवान विराजमान रहते हैं, और वही हृदय को जो है आपने मारा है कि जैसे ही नए आंख खुले, तुरंत उसी समय कामदेव भस्म हो गए महाराज। इसलिए काम को मारो, ये हमारे शरीर में भी है, यही काम है। अनेक प्रकार के काम वासना उत्पन्न होते रहते हैं। तो परम वैष्णव कौन है? शंकर भगवान। तब जाकर के कामदेव का अंत होते हैं। उसी के छाया भटक ही रहे थे, और उसी समय शंकर भगवान कह दिए थे कि तुम द्वापर में जाना और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बन करके रहोगे। वही प्रद्युम्न अब एक दिन जैसे ही रति माता प्रद्युम्न को कहे, उसी समय ललकारते हुए उसके भवन में प्रवेश किए, और भवन में प्रवेश करते ही जो है सम्रासुर के जो है अंत कर देते हैं प्रद्युम्न महाराज। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। और इधर सैन्य शक्ति के साथ में सम्रासुर का संहार करके प्रद्युम्न महाराज रति के साथ में अपने द्वारिका को वापस हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज बोले, परीक्षित प्रभु के और विवाह हुए हैं। परीक्षित जी महाराज चौंक करके कहे कि एक से उनका मन नहीं बढ़ा। महाराज जी बोले, तब जाकर के नहीं, उनके 16,107 विवाह और होते हैं। परीक्षित जरा ध्यान से सुनिएगा। एक सत्रजित नाम का एक राजा था, और उसके पास स्मंतक मणि थी। श्री राधे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। महाराज सत्रजित के पास एक स्मंतक मणि थी जो बहुत चमकते थे, और ऐसा मणि साधारण मणि नहीं थे। वो जो है 8 भार रोज सोना देने वाले थे मणि। लेकिन प्रजाओं ने कहे सत्रजित के पास जाकर के, महाराज हमारे ये मणि जो है ना, ये भगवान को बहुत अच्छे लगेंगे,
इस मणि को आप भगवान हमारे द्वारकाधीश को दे दो। लेकिन सत्यजीत ने मना कर दिया, अरे हमने साधारण तपस्या करके नहीं पाए हैं जो इनको भगवान द्वारकाधीश को दे देंगे, नहीं देंगे। ऐसे करके नहीं दिए। और एक दिन जो है उसी मणि को लेकर उनके भाई जो है धारण किए और जंगल की ओर शिकार करने चले गए। शिकार करने जाते थे पहले के राजा लोग, उसी प्रकार से सत्यजीत के भाई भी शिकार करने के लिए गए। लेकिन वहां एक शेर ने उसके सत्यजीत के भाई को जो है मार देते। माल्यवन, उसके भाई का नाम था माल्यवन। तो उस शेर ने जैसे ही मारे तो अब मणि किसके पास आ गए? उस शेर के पास। अब उस शेर के साथ में एक भालू के युद्ध होते हैं उस मणि के लिए। जो इस मंतक मणि थे उसके लिए युद्ध हुए। तब जाकर के भालू ने शेर को मार दिए। और ये भालू कोई नहीं है, कौन है? जामवंत। जामवंत के वचन सुना सुहाए, वही जामवंत जो त्रेता में भगवान की जो है सहायता करते थे, वही जामवंत उस मणि को लेकर के कहां चले गए? अपने गुफा में। और अपने बिटिया के साथ में रहते थे। और उसके बिटिया का नाम थे जामवंती। उस मणि को अपने बिटिया को दिए और जामवंती उसके साथ में बहुत खेलते थे। इतना सुंदर दिखते थे, चमकते रहते थे। तो जैसे ही गुफा में कहीं पर रख देते थे तो कंडील, लाइट, चिमनी की व्यवस्था करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, इतना चमकते थे। अब इधर चुरा कर ले गए। तब जाकर के जरासंध को इसको पता चला, सत्यजीत को पता चला कि मेरे भाई मर गया है। लगता है ये और कोई नहीं मारे हैं, ये स्वयं द्वारकाधीश ही मारे हैं करके सत्यजीत समझ गए। मन में सोच रहे हैं, हरिओम जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोल बांके बिहारी लाल की जय। सत्यजीत मन में ही रखे थे। लेकिन एक दिन क्या हुए, अपने पत्नी से वही बात कह दी। अभी कुछ बात खुले थे कि इस मणि को भगवान को दिया जाए, द्वारकाधीश को दिया जाए, लेकिन हमने नहीं दिया है। तो लगता है देवी कि उस छलिया द्वारकाधीश ने हमारे भाई को मार दिए हैं। बोले और कहे कि हे देवी, हम तुमको ही बता रहे हैं, इस राज को और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बोले लेकिन माताओं का ये स्वभाव नहीं है कि बात को और पेट में ही पचा लिया जाए। माताओं से कभी भी कोई बात पचते नहीं है। हाँ, इसलिए तो कहा गया है, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना ना चाहिए। चाहे भाई कितने बैरी हो, चाहे भाई कितने बैरी हो, उसे राज छुपाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। कभी भी कोई भी बात को पत्नियों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये लोग श्रापित हैं। माता लोग, आप लोग श्रापित हो। क्यों? एक द्वापर की बात है। माता कुंती जो है, उनके बेटे कौन थे? कर्ण, अर्जुन। ये 5 भाई अलग थे, कर्ण अलग थे।
तब जाकर के युद्ध हुए। युद्ध में हुए तो क्या हुए, कर्ण भी मारे गए, कर्ण महाराज। तब जाकर के कुंती मैया रो रही थी। उसी समय अर्जुन पूछे, माँ हम लोग तो जीत गए, हमारे दुश्मन लोग हारे हैं, हम तो जीते हैं, लेकिन आप इतना दुखी क्यों हो? तब जाकर के कहे अर्जुन से माता कुंती, बेटा आप लोग 5 भाई नहीं हो, आपके एक भाई और थे बेटा, बोलो। तब जाकर के अर्जुन कहे, कौन है माँ? तब जाकर कहे, तुम लोग ने ही उनको ही मारा है, और कोई नहीं, ये कर्ण ही तुम्हारे भाई थे बेटा, बोले। अर्जुन को बहुत दुखी हुए, बहुत दुख हुए कि अपने ही भाई को मैंने मारा। तब जाकर के कुंती मैया को उसी समय श्राप दे दिए कि जाओ माता, आपने इस राज को छुपा करके रखे हो, हम आज से आपको श्राप देते हैं कि आपसे कोई भी बात छुपेंगे नहीं करके। उसी दिन अर्जुन ने अपनी माता कुंती को श्राप दे दिए हैं। ये महाभारत में सुनने को मिलते हैं। इसलिए सत्यजित ने जैसे ही अपनी पत्नी को बताया और किसी को नहीं बताना बोले, तो उसके पत्नी क्या किए, अब धीरे धीरे जैसे माता मन बोरिंग में चल देते और चल देते, कोई भी बात बताना नहीं चाहिए, तीनों मतलब बता डरते। धीरे धीरे बने बने बहनी हो, बने बने बहनी, लेकिन एक बात सुने हो वो कि तुम्हारे घर में के देरानी हाँ बहुत तोर से कपट करते, वो पड़ोसी जिन्हें आगे लगा दी। अब यह धीरे 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 घर भर में फैल गई। अब वो देखे धली कि सही मोर देरानी हम मोर बर कपट करते का, इहिम ताले झगड़ा। भाई भाई कब अलग होते हैं, ये पत्नियों के कारण जो है अलग होते हैं। इसलिए देरानी जेठानी सब एक होकर के रहो। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निधाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 घर में सुमति बना करके रखो। जिस प्रकार से दशरथ कैसे रखे थे अपने, किंकई, कौशल्या, सुमित्रा, ये जो है अलग अलग घर से आए थे, लेकिन कैसे रहते थे, एक होकर के। आजकल सग बहिनी अगर घर आज ही नहीं जेठानी बन के देरानी बन के, तो बहिनी बहिनी की नहीं पटा। ज्ञान सीखो, रामायण से सीखो, श्रीमद् भागवत से सीखो। इस प्रकार से ये बात पूरे जो है वहां के राज्य में फैल गए। कैसे, कर्ण कर्ण पच जन्ना, जो है कान के माध्यम से जो है सब भवन में फैल गए और पूरे राज्य में फैल गए। अब इधर प्रजाओं को लगा कि ये वाकिब में जो है द्वारकाधीश ही सत्यजित के भाई को मारे हैं। अब ये पूरा राज्य में फैल गए। वो बच्चे लोग को वहां से निकालो भाई, बहुत हल्ला कर रहे हैं। बोल बाके बिहारी लाल की जय। अब इधर भगवान सोचे कि हमारा बदनामी होने वाला है, हमारे ऊपर इंजाम लग गए हैं चोरी का। अब क्या किया जाए? तब एक दिन क्या किए, भगवान स्वयं द्वारकाधीश जो है जंगल की ओर गए और जो है कहाँ गए, तो एक जंगल में जैसे ही प्रवेश किए तो देखे शेर को मरे
लेकिन मणि वहां पर नहीं थे। शेर को मरे पाए तो उससे एक जानवर का खुरी का जो निशान पड़ गए थे, वो खुरी के हिसाब से जो है जैसे गुफा में प्रवेश किया तो किसको देखे? जामवंती को देखे। और जामवंती देख क्या कर रहे थे? उस मणि को हाथ में लेकर के खेल रहे थे। अब जैसे ही द्वारकाधीश उस गुफा में प्रवेश किए और जामवंती की नजर उस द्वारकाधीश के ऊपर पड़े तो तुरंत उस मणि को ले करके घबरा करके अपने पिताजी के पास जा करके कहे, पिताजी कोई हमारे गुफा में प्रवेश कर गए हैं, बहुत सांवला शरीर वाले हैं, दिखने में तो बहुत सुंदर है महाराज, लेकिन लगता है ये इसकी नियत खराब है, मणि के ऊपर ये नियत डाले हुए हैं कहे। तब जाकर के जामवंत ने उठा और तुरंत छलांग लगा करके जो है भगवान श्री कृष्ण के पास गए और इतना युद्ध किए कि 27 दिन तक युद्ध किए हैं। जामवंत और द्वारकाधीश जो है 27 दिन तक युद्ध किए। और कैसे करते थे याद रखना, भगवान श्री कृष्ण और जामवंत लड़ाई होते थे, लेकिन जैसे ही रात होते थे तो एक जगह बैठ करके खाते थे, इतना युद्ध करते थे। जैसे फिर सुबह होते थे फिर लड़ाई, इस तरह से 27 दिन तक युद्ध हुए। और तब जा करके एक मुक्का जो है जामवंत को दिए द्वारकाधीश। तब जा करके जामवंत कहे वही भगवान है और कोई नहीं है। राम नाम मणि दीप धरो जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहत उजियार। जामवंत समझ गए और ये और कोई नहीं है, मेरे प्रभु ही श्री राम है करके समझ गए। क्योंकि देखो उतना युद्ध हुए थे त्रेता में, रावण के सैन्यों के साथ में युद्ध हुए थे, लेकिन जामवंत का मन नहीं भरे थे। भगवान श्री राम से उसी समय कह दिए थे, क्या हे भगवान मेरा इस युद्ध से मन नहीं भरा है, मैं और युद्ध करना चाहता हूँ। बोले तो बोले भगवान कि ये युद्ध तुमको संतुष्ट और कोई नहीं कर सकते, हम ही तुमको जो है संतुष्ट करेंगे करके कहे। और कहे कि हे जामवंत आप जो है हमारा इंतजार कीजिएगा, कहाँ तक? द्वापर तक जो है हमारा इंतजार कीजिएगा और हम आ करके आपके साथ में युद्ध करेंगे करके जामवंत जी महाराज को आदेश दिए थे। महाराज वही जामवंत, और जामवंत समझ गए और उसी समय जो है उनकी अपनी बिटिया को जो है द्वारकाधीश के साथ में विवाह कर देते हैं। जामवंती का विवाह किसके साथ में होते हैं? भगवान श्री कृष्ण के साथ में। कितने विवाह हो गए? तो 2 विवाह हो गए। अब इधर मणि को लेकर के आए और जामवंती को भी द्वारकाधीश लेकर के आए सत्यजीत के पास। कहे महाराज लीजिए भैया, हमारे ऊपर जबरदस्ती का लांछना लग गए थे, मणि चुरा लिए हैं, मणि चुरा लिए हैं करके, लीजिए महाराज आप इस मणि को लीजिए। बोले अब इधर सत्यजीत लज्जित हो गए, कहाँ हम महाराज जी के ऊपर जबरदस्ती में लांछना लगा दिए। अब लज्जित होकर के क्या किए, अपने जो है सत्यजीत बहुत लज्जित हुआ और प्रभु से बोला महाराज अब तो एक ही उपाय है इस पाप से बचने के लिए कि कौन सा? आप मेरी बिटिया सत्यभामा से विवाह कर लो। बोले भगवान द्वारकाधीश कहे हम तो विवाह करने के लिए तैयार हैं सत्यभामा के साथ में। और सत्यजीत क्या किए, महाराज जी हम अपने बिटिया के को जो है आपको सौंपते हैं और उसके साथ में ये जो मणि है इनको भी सौंपते हैं, क्योंकि ये मणि हमारे लिए और क्या काम आएगा, ये आपके पास रहेंगे सो धन धान्य आपको ये परिपूर्ण रहेंगे। बोले भगवान द्वारकाधीश कहे नहीं महाराज, इसी कारण यही मणि के कारण हम बदनाम हो गए थे, इसलिए हम इस मणि को स्वीकार नहीं करेंगे। बोले सत्यजीत कहे महाराज इसको आपको रखना ही पड़ेगा। बोले तब जाकर के कहे एक काम करो, आप
इस मणि को अपने ही पास रखो और जितने सोना ये मणि देंगे सो हमारे पास पहुंचाते रहे। लेकिन इस मणि को हम ले जाने वाले नहीं करके तुरंत जो है भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा और जामवंती को लेकर के द्वारकाधीश को जो है चले गए। एक बार भगवान ने अपने प्रिय पांडवों से मिलने के लिए द्वारकाधीश से कहा गए दिल्ली। और ये दिल्ली पहले प्राचीन नाम कौन सा था तो इंद्रप्रस्थ नाम का जो है था, लेकिन अब जो है वही इंद्रप्रस्थ क्या हो गए दिल्ली हो गए। और वहां पर जो है सबके साथ में मिले और एक दिन अपने प्रिय मित्र अर्जुन से कहे, हे मित्र आप हमारे साथ चलिए। बोले कहे घूमने चलते हैं जंगल की ओर, जंगल में ही कुछ न कुछ तो मिलते रहते हैं अर्जुन करके। जैसे जंगल में गए तो एक जो है कन्या वहां पर तपस्या कर रहे थे। और कौन सी तपस्या कर रहे थे? भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे थे। ध्यान देना, भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे थे। और उसी समय भगवान की नजर उस कन्या के ऊपर पड़े और कहे अर्जुन से, हे मित्र आप जरा पता कीजिए ये किसकी तपस्या कर रहे हैं। बोले तब जाकर के अर्जुन पूछे कन्या से, हे देवी आप किसकी तपस्या कर रहे हो? तब जाकर के कहे कि हम जगदीश की जो है तपस्या कर रहे हैं, उन्हीं को हम पति स्वीकार करने के लिए तपस्या कर रहे हैं महाराज। बोले अब इधर अर्जुन आकर के कहे भगवान श्री कृष्ण से, महाराज जी लगता है आपके ऊपर बृहस्पति जी महाराज का विशेष कृपा चल रहा है। आप जहां पर भी जा रहे हो वहीं से आपको कुछ आपके पत्नी मिल जाते हैं, तो आपके ऊपर बृहस्पति जी महाराज का विशेष कृपा है महाराज जी। तब जाकर के कहे देवी के पास गए और उस देवी का नाम तो जो है कालिंदी। पहले तो उसका नाम जो है उज्जैन देश के राजा थे विंद, अरविंद उनकी ही बहन थे मित्रविंदा, उसके जो है तपस्या कर रहे थे कालिंदी। सो भगवान उसको भी स्वीकार किए। अब हुए उनके तीसरा विवाह। अब अवंती देश के राजा विंद और अरविंद उनकी बहन थे मित्रविंदा। भाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपने बहन का विवाह किसके साथ में करने चाहते थे? तो दुर्योधन के साथ में। लेकिन मित्रविंदा प्रभु को पसंद करते थे और द्वारकाधीश के नाम की माला जाप करते थे। मित्रविंदा के विवाह के स्वयंवर में जब मित्रविंदा को प्रभु द्वारकाधीश दिखाई पड़े तो बिना संकोच बिना विरोध के जो है स्वयं मित्रविंदा भगवान द्वारकाधीश को वरमाला पहना देते हैं। अब जब मित्रविंदा के भाइयों ने विरोध किया तो भगवान मित्रविंदा को जो है माता मित्रविंदा को ही हरण करके लेकर के द्वारकाधीश को चले जाते हैं। ये हुआ। अब कितने विवाह होगा? 5 विवाह हो गए। इस तरह से एक थे महाराज कौशल नरेश नग्न जिनकी बेटी का नाम था सत्य देवी। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि ये जो है बहुत बड़े बड़े बैल रखे थे और कहे कि ये सात बैल थे उनके पास, और सातों बैल को एक रस्सी से एक साथ जो नाथ देगा उसको अपने बिटिया को मैं सौंप दूंगी। बोले तब जाकर के मेरे भगवान ने क्या किए? 7 रुपए लिए एक साथ 7 रूप लिए और एक साथ जो है सातों बैल को नाचते हुए जो है सत्य देवी के साथ में तुरंत जो है कौशल नरेश जो है नग्न जी तुरंत विवाह कर देते हैं। इस तरह से 6 विवाह संपन्न होते हैं। अब इधर वसुदेव की एक छोटी बहन थी सुतकीर्ति, और ये भगवान की बुआ लगती थी। ध्यान देना कथा में। और सुतकीर्ति श्री कृष्ण से बड़ा ही स्नेह करती थी और उनके प्रांगण संबंध थे, बहुत गाढ़ा प्रेम थे उनके साथ में। और
उन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह श्री द्वारकाधीश के साथ में संपन्न कर देते हैं। और ये कैसे हुआ? ये जो एक आदिवासी भजन चलते न, कते जंगल कते झाड़ी कते बन हो अगा अगा भैया मोर, ये वाला। और वही आदिवासी लोग आज भी जो है अपने मामा फूफी को जो है रिश्ता को आज भी कायम रखे हैं। अपने मामा के लड़की बुआ के लड़के के साथ में विवाह कर लेते हैं। उसी प्रकार से यही विवाह हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के। अब एक बार भगवान ने ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का नीचे प्रतिबिंब देखकर ऐसे नीचे देखते थे और ऊपर की ओर मछली घूम रहे थे, तो प्रतिबिंब देखकर उस मछली का लक्ष्य भेदन कर दिया। एक बार में लक्ष्य भेदन करके मध्य देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा के साथ में प्राणी ग्रहण किया और भगवान का ये 8वां विवाह संपन्न होते हैं। उसके बाद एक साथ 16,100 और विवाह होंगे। उनसे पूर्व एक प्यारा सा भजन सुनेंगे। उसके बाद एक साथ 16,100 विवाह होंगे। बोल बाके बिहारी लाल की जय। प्रेम से वृंदावन हरिलाल की जय। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में बनाए मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। श्री राधे, सभी लोग बोलेंगे श्री राधे। तो मेरा कान्हा तो राजे मैं राजे, मैं तेरा तो मेरा कान्हा तो राजे मैं राजे। तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन के बाजी। लाज तुम्हारे लाज तुम्हारे लाज तुम्हारे हाथ है लगाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना।
मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। श्री राधे। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना। हाथ जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कहीं न जाना। तेरे दर पे बना रहे बस आना और जाना। तेरे दर बस बना रहे बस मेरा आना जाना। दिन पर दिन ये सिलसिला, दिन पर दिन ये जरा बनाए रखना। दिन पर दिन ये सिलसिला बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। प्रेम सबल वृंदावन हरिलाल की जय हो। यही भाव सबके मन में रहना चाहिए कि हरदम आपकी ही सेवा करने को मिले प्रभु, और ये जीवन में और कोई आशा नहीं करना चाहिए। सब कुछ मिल जाएंगे लेकिन सत्संग बहुत कम मिलते हैं। यही भाव रहना चाहिए। हम भी भगवान बाके बिहारी से कहते हैं कि हे भगवान, आपकी निरंतर सेवा करने को मिले, मरते दम तक हमारा प्राण भी छूट जाए फिर भी आप हमारे ऊपर कृपा बना करके रखना। यही भाव हम पर रहना चाहिए। बोल बाके बिहारी लाल की जय। अब एक साथ 16,100 विवाह कैसे संपन्न होते हैं। एक दानव थे कि उसका नाम था भौमासुर नाम का दानव, जो एक संकल्प लिए थे कि एक साथ 20,000 कन्याओं के साथ में हम विवाह करेंगे करके संकल्प ले लिए थे। और वे दानव क्या करते थे कि जहां जाते थे युद्ध में, अगर युद्ध में जीत जाते थे तो जितने भी वहां की कन्या थे सबको जो है ला करके बंदी गृह में डाल देते थे महाराज। और कितने हुए थे?
20,000 संकल्प के थे, उसमें 16,100 बचे थे। 16,100 हो गए थे। अब एक दिन किसी भी माध्यम से पत्र लिखा, जितने भी गर्भ जेल में थे वे सभी कन्याओं ने पत्र लिखे द्वारकाधीश के लिए, भगवान आप आ करके यहाँ से निकाल लो, ये पापी जो है हमको ही एक संकल्प लिया है और हम लोग ये नहीं चाहते हैं प्रभु कि एक साथ इनके साथ में हम विवाह करेंगे, क्योंकि इसके स्वभाव दानव जैसा था। तब जाकर के सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ में बैठा और वहीं भवन में जैसे प्रवेश किया तो वहां एक 5 मुख वाला क्या थे, मूर नाम का दैत्य, 5 मुख थे उस दैत्य का नाम। और सभी वे जो है आक्रमण जैसे किए सो 5 मूल को जो है काट देते। अब इधर जैसे ही भौमा सुर को पता चला कि कोई हमारे भवन में प्रवेश किया है और हमारे मूर नाम का दैत्य को जो है मार दिया, तो उसके साथ में भौमासुर के साथ में बहुत घोर युद्ध हुए। अंत में भौमासुर का भी प्रलयांत कर देते हैं मेरे गोपाल। जितने भी राजकुमारियां उस जेल में थे सभी ने जाकर के भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहे भगवान अब हम अपने घर को नहीं जाएंगे। भगवान कहे क्यों नहीं जाओगे अपने अपने घर? तो बोले कि हे महाराज अगर हम अपने घर को जाएंगे तो हमारे साथ में और कोई विवाह करने वाला नहीं है, क्योंकि बदनामी कोई भी लड़की या कोई भी स्त्री अगर घर से 2-4 दिन रह जाए महाराज तो फिर घर के लोग ही जो है पसंद नहीं करते हैं महाराज। इसलिए महाराज हमारे घर के लोग भी हमको स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे गांव में जो है बदनामी होगा महाराज, इसलिए हम घर को नहीं जाएंगे, हम यहीं पर प्राण त्याग देंगे। भगवान श्री कृष्ण कहे प्राण ही त्यागना था तो फिर हमको क्यों बुलाए? तब जाकर के जितने भी राजकुमारियां थे सब कहे भगवान एक ही उपाय है, चाहो तब। भगवान कहे क्या करना है? तब जाकर के कहे कि आप एक काम करो महाराज, हम सभी को जो है आप एक साथ जो है विवाह कर लो, एक साथ प्राणी ग्रहण कर लो महाराज, आपके ही साथ में हम जाएंगे तब हमारा लज्जा बच पाएंगे महाराज। जैसे ही भगवान से विनती कहे तब कहे भगवान जब दुनिया ठुकरा देते हैं तब जाकर के हम सब अपनाते हैं, चलो हमारे साथ में करके सत्यभामा के साथ में जितने भी राजकुमारी थे सबको द्वारकाधीश की ओर द्वारका में ले जाकर के एक साथ सब मस्त रहने लग गए। इस प्रकार से कितना विवाह हुए? 16,108 विवाह संपन्न हुए महाराज। तब जाकर के परीक्षित जी महाराज कहे महाराज हमसे हमारे कलयुग में तो ऐसा नहीं है, कोई 2-4 पत्नी ही रख लेते हैं, सो उसमें ही जो है अपना सर्वस्व लुटा देते हैं महाराज, लेकिन कभी भी कुछ नहीं कर पाते हैं महाराज। लेकिन मेरे गोपाल जी 16,108 के साथ में कैसे थे महाराज? तब जाकर के सुखदेव जी महाराज के बहुत सब अपने अपने मस्त में रहते थे महाराज, किसी की कोई भी प्रकार की मतभेद नहीं रखते थे भगवान, सबके साथ में एक साथ रहते थे। और कालांतर में भगवान के जो है प्रत्येक रानी के याद रखना इसको, प्रत्येक रानी से 10-10 बेटे हुए, एक रानी के 10-10 बेटे हुए और एक बेटी हुए। अब जोड़ लो, गणित कर लो कितना होते हैं, है नहीं? तब जाकर के उनके वंशज कितने हो जाते हैं?
तो कहते 56 करोड़ यदुवंशी हो गए। भगवान द्वारकाधीश के परिवार कितना हुए? 56 करोड़। अब एक दिन भगवान सोचे कि अभी तक तो सब ठीक ठाक चल रहे हैं और घर में तो वो होते ही रहते हैं, कभी झगड़ा होते हैं तो किसी को मनाना पड़ता है, होते हैं कि नहीं होते हैं घर में, कभी बालक को मनाना पड़ता है तो कभी अपनी पत्नी को मनाना पड़ता है, कभी माँ बाप को मनाना पड़ता है, कभी भाई को भी मनाना पड़ता है। तब जाकर के एक दिन मन में सोचे भगवान श्री कृष्ण, चलो हमने सबको देखा है गुस्सा करते हुए, लेकिन अभी तक रुक्मणी को नहीं देखे हैं। चलो आज थोड़ा सा मजाक हो जाए करके माता रुक्मणी के पास गए भगवान श्री कृष्ण और क्या किए, एक स्थान पे चुपचाप बैठ गए एकदम। भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोले। माता रुक्मणी को लगा कि मेरे मोहन कितना निराश लग रहे हैं, क्या बात है, क्या कष्ट हो गए मेरे प्रभु को। तब जा करके रुक्मणी माता कहते हैं, प्रभु आप इतने निराश क्यों हो? आपके निराशा, ये मुख कमल जो है ये निराशे वाले नहीं है, हरदम आप मुस्कुराते ही रहते हो प्रभु, लेकिन आपके जो है मन मलिन क्यों दिख रहे हैं बोले। तब जाकर के कहे रुक्मणी से, आप कहाँ राजकुमार राजकुमारी, बड़े घर के राजा के बेटी, और हम कहाँ ग्वाले गौ चराने वाले, न हमारा माँ बाप का ही पता है न परिवार का पता है। इसलिए रुक्मणी हम तो कहते हैं कि हम जैसे गंवार के साथ में क्यों आप विवाह किए बोले। माता रुक्मणी से भगवान श्री कृष्ण तुरंत जो है एक समय के लिए रुक्मणी माता वहीं पर जो है बेहोश हो गए। माता रुक्मणी तब जाकर के चतुर भोज लेकर के भगवान श्री कृष्ण अपने गोदी में रुक्मणी को सुलाए और जल छिड़काव किए, पंखा चलाए। तब जाकर के रुक्मणी की जो है होश आ जाते हैं। तब जाकर के रुक्मणी माता कहे, भगवान खबरदार आज के बाद ऐसा मजाक करोगे। भगवान श्री कृष्ण कहे, क्यों? ठीक हो तो कहे हैं, आप राजकुमारी हो, बड़े घर के राजा घर के बेटी, और उसी तरह से आपके चक्रवर्ती जो है शिशुपाल आपके पति होने वाले थे, कहाँ हमारे चक्कर में पड़ गए देवी देवी। ना हमारा माँ बाप का पता, ना कुछ, ना थोड़ा भी हमारे में गुण भी नहीं है बोले। तब जाकर के रुक्मणी माता कहे, प्रभु आप सही कह रहे हो, आपके तो कोई माता पिता है ही नहीं, आप तो ही स्वयं परम पिता हो, आपके ऊपर और कोई नहीं है, इसलिए आपके माता पिता और कोई नहीं है। और एक बात और कहे महाराज आपने कि हमारे पास गुण नहीं है। रुक्मणी मैया बहुत सुंदर कहते हैं कि भगवान आप तो निर्गुण हो, गुण वाले बात नहीं है, आप तो निर्गुण निराकार हो, आपको गुण की आवश्यकता नहीं है भगवान। और कहे रुक्मणी माता, आज कर लिए सो कर लिए भगवान मजाक, लेकिन आज के बाद ऐसा मजाक दोबारा कभी नहीं करना। अहम ही परमो लाभो गृहेषु गृहे मेधिना यत्र मैत्री यत्रेयामः प्रियया भीरो भामिनी। रुक्मणी मैया कहे कि भगवान आज कर लिए सो कर लिए, दोबारा ऐसे करोगे, अभी तो मैं बेहोश ही हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा मजाक करोगे तो मैं स्वयं अपने प्राण को त्याग दूंगा महाराज। जैसी कहे उसी समय भगवान ने अपने हृदय से रुक्मणी माता को लगा लिए। कहे कि अब की बार हम आपके साथ में मजाक नहीं करेंगे। एक दिन नारद जी को पता चला कि अनिरुद्ध की विवाह कैसे होते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित अनिरुद्ध जी के 2 विवाह हुए, याद रखना।
दो विवाह हुए और दोनों में भयंकर युद्ध हुए। अनिरुद्ध का विवाह एक बार रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी के नतनिन के साथ में होते हैं, याद रखना। और रुक्मी के घर में भगवान बारात लेकर आए। अब इधर विवाह हो रहा था और उधर दाऊ जी को पकड़ करके रुक्मी बोला, दाऊ जी चलो कुछ ग्रुप क्रीड़ा खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, बोले पासा खेलते हैं करके पासा खेलने लग गए। बोलबा के बिहारी लाल की। बलदाऊ भैया रुक्मी के साथ में पासा खेल रहे थे, लेकिन दाऊ भैया को पता नहीं थे कि पासा किसके पास पासा में पढ़ रहे हैं। ये पता बलराम जी महाराज को, बलदाऊ जी को पता नहीं थे। और इधर बार बार बलदाऊ भैया जीत रहे थे, लेकिन उनके रुक्मी के साथ में उनके मित्र थे, सो रुक्मी के पक्ष में रह करके क्या बोले, बार बार बोल रहे थे, बार बार जीत रहे थे बलराम जी महाराज। और कहते कि बार बार बलराम जी जो है हार रहे करके हंसते थे जितने भी उसके मित्र थे रुक्मी के। सो एक बार आकाशवाणी किए कि बलदाऊ भैया जीत गया पासा में, बलदाऊ भैया जीत गया पासा में। तब इधर बलदाऊ भैया की तो माथा सनके और उसी समय रुक्मी को वहीं पर मार दिए बलदाऊ भैया। रुक्मी किसके हाथों से मारा गया है, तो बलदाऊ भैया के ही हाथों से मारा गया है महाराज। इस प्रकार से रुक्मी का वध हुए। अब इधर क्या हुए, सभी मीडिया वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए। अब रुक्मी किसके भाई हैं, तो रुक्मणी के। और रुक्मणी कौन है, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी। और बलदाऊ किसके भाई हैं, भगवान श्री कृष्ण के। तो मीडिया वाले आकर के पास आकर के कहे भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के, भगवान इससे जो है रुक्मी मरा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो। हमने सुना है कि रुक्मणी आपके धर्म पत्नी है, सो इसलिए और बलदाऊ भैया ने मारा है रुक्मी को। किस कारण से रुक्मी को मारा गया है करके बोले। तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण कहे, अगर मैं रुक्मी के पक्ष में बोलूंगा तो रुक्मणी प्रसन्न होंगे, और बलदाऊ के पक्ष में बोलूंगा तो इधर रुक्मणी दुखी मनाएंगे करके कुछ न बोले। मीडिया के सामने में भगवान कहाँ चले गए, सीधा द्वारकाधीश को चले गए। अब इधर अनिरुद्ध के साथ में जो है विवाह होते हैं, और यही विवाह हुए अनिरुद्ध के पहला विवाह। और दूसरा विवाह जो है बहुत ही खतरनाक ढंग से हुआ है महाराज, ध्यान देना सभी लोग। अनिरुद्ध का विवाह, दूसरा विवाह बाणासुर के पुत्री के साथ में होते हैं। बोलबा के बिहारी लाल की। हाँ, सुकित राम यादव की तरफ से 102 रुपये का भगवान के चरण कमल में भेंट हुए हैं। प्रेम से उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। जय जय श्री राधे। आप लोग का ध्यान कोई आते हैं उसी तरफ से चले जाते हैं और भगवान की कथा छोड़ जाते हैं। गोकर्ण महाराज जी कथा सुनाए थे, पहले दिन कथा में हम आप लोगों को सुनाए। तो कौन भगवान को प्राप्त हुए थे, तो धुंधकारी महाराज। और बाकी लोग जो है भगवान के साथ गोकर्ण महाराज के साथ में नहीं गए थे। क्यों? क्योंकि उनका मन कथा में नहीं थे। कभी जाते थे, कभी आते थे, कोई आने वाले को देखते थे तो कोई जाने वाले को देखते थे। इसलिए धुंधकारी के साथ में नहीं गए थे, केवल गए थे भगवान को के धाम धुंधकारी ही अकेले गए थे। इसलिए कथा में ध्यान दो। बोलबा के बिहारी लाल की। अनिरुद्ध के केठन विवाह हुई से काखर काखर साथ में हुई से बता न भाई। रुक्मी के नतनिन के साथ में विवाह हुई से। और दूसरा विवाह बाणासुर के पुत्री उषा के साथ में होते हैं अनिरुद्ध महाराज। परीक्षित जी महाराज के हुए कैसे हुए महाराज बोले,
तब जाकर के कहे उषा जो है सपना में अनिरुद्ध को वर मान चुके थे, अपने पति मान चुके थे। तो क्या हुआ, सुबह उठे उषा और उनके एक मित्र जो है मित्र थे, कौन, चित्रलेखा। चित्रलेखा उनके जो है बहुत घनिष्ठ मित्र थे, सहेली। तब जाकर के कहे अपने सहेली के पास आकर के उषा कहे, है सहेली, हम जो है सपना में एक राजकुमार को के साथ में विवाह कर लिए हैं। बोले तो कैसे दिखते हैं? बोले ये तो पता नहीं है, किसके पुत्र हैं ये भी पता नहीं है, किसके नाती हैं ये भी पता नहीं। तब जाकर के कहे थोड़ा सा चेहरा बता दो। बोले तब जाकर के कहे हम बता नहीं सकेंगे, आप एक काम करो, आपके ऊपर ये विद्या है कि जैसे किसी को देख करके चित्र बना देते हो, ऐसे हमने सुना है। तो हे मित्र, आप एक काम करो, हम आपको बताते जाएंगे, उस हिसाब से उसके चित्र बनाना सो हम पहचान लेंगे। बोले तब जाकर के चित्रलेखा ने क्या किए, एक तख्ता लाए और जो है बता रहे हैं कौन, उषा। तब जाकर के कहे हे देवी, उसके जो है बाल जो है घुंघरालू है। बोले उनके बाल घुंघरालू है। तब चित्रलेखा समझ गए, लगता है ये भगवान के ही वंशज के जो है विवाह करे हैं करके। जैसे ही बाल को देखे तो कहे हाँ देवी ऐसी ही हैं। अब जाकर के ये जो थोपड़ा बनाए, ये मुख को जो है बनाने प्रारंभ किया, उसके बाद नाक को बनाए, आंख को बनाए, इस तरह से जैसे ही शरीर को बनाए तुरंत कहे हाँ देवी यही है, यही सपना में आते हैं और कोई नहीं आते। तुरंत जो है उषा ने एक चुनरी को अपने सर में ढक लिए उसी समय। अब कहे कि ये तो द्वारकाधीश के जो है नाती हैं। चित्रलेखा कहे ये द्वारकाधीश के नाती हैं। तो कैसा किया जाए देवी, हमको यही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। बोले तब जाकर के कहे एक काम करो, तुम यहीं रुको, हम जा रहे हैं द्वारकाधीश। बोले और जैसे ही द्वारकाधीश को गए सो वहां पे कौन रक्षा कर रहे थे द्वारकाधीश के, तो भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र घूम रहे थे। अब इधर उषा चित्रलेखा सोचे कि हम कैसे प्रवेश किया जाए। उसी समय नारद जी भ्रमण करते हुए आ रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जैसे ही नारद पहुंचे तो वहीं पहुंच गए थे, द्वारकाधीश के भवन के पास पहुंचे थे। तो चित्रलेखा से पूछे देवी कहाँ जा रहे हो? बोले तब जाकर के पूरा दृष्टांत जो है दृष्टांत सबको बता दिए नारद जी को। हे नारद जी कि हमारे सहेली जो है उषा अनिरुद्ध को पसंद किए हैं और ये अनिरुद्ध और कोई नहीं है, भगवान की ही नाती हैं और हम उसको ले जाने आए हैं। तब जाकर के कहे कैसे जाओगे, ये तो सुदर्शन चक्र इस द्वारकाधीश के द्वारका की रक्षा कर रहे हैं। तब नारद जी कहे कि हे देवी, हम अभी सुदर्शन चक्र को अपने
बात में उलझा रहे हैं और जैसे हमारे साथ में वार्ता करेंगे सुदर्शन चक्र, उसी समय आप द्वारका में प्रवेश करना बोले चित्रलेखा से। तब जाकर के इधर सुदर्शन चक्र के साथ में वार्ता कर रहे हैं नारद जी, और उसी समय को देखते हुए चित्रलेखा तुरंत जो है अपनी माया के माध्यम से द्वारकाधीश द्वारका में प्रवेश किए, और अनिरुद्ध जो है अपने पलंग में सोए थे, सो पलंग सहित जो है चित्रलेखा बाणासुर के भवन में पहुंच गए। अब इधर नारद जी कहे कि आप तुम्हारा काम हो गए, तुम जाओ, अब हम अपना भगवान के दर्शन करने के लिए वही भवन में प्रवेश कर गए। इधर नारद जी द्वारका में प्रवेश किए। अब इधर क्या हुए, अनिरुद्ध जैसे ही बाणासुर के भवन में पहुंचे तो एक रूम में अनिरुद्ध को डाल दिए। अब इधर जैसे ही जगे तब देखे उसके सामने में उषा देवी बैठी थी। अनिरुद्ध सोचने लगे, अरे ये तो दूसरा रूम लग रहा है, हमारे पंखा इधर लगे थे लेकिन ये पंखा इधर कैसे आ गए, ये सोचने लग गया अनिरुद्ध। और ये लगता है ये हमारे रूम में तो सज्जा है सामान रखने के लिए, लेकिन इनके रूम में कोई भी प्रकार के सज्जा नहीं है। उसी समय उषा ने तुरंत प्रणाम किए और पूरा विस्तार से जो है अपनी कहानी को अनिरुद्ध को बताए। हे स्वामी, हमने आपको सपने में ही आपको वर मान लिए हैं, आपको पति मान लिए हैं, और आप को हमारे सहेली चित्रलेखा वहां से उठा करके यहाँ लाए हैं महाराज। तब जाकर के कहे, ठीक है देवी, हम भी तुमको पसंद करते हैं, करके दोनों ने सुंदर विवाह किया। और इधर क्या हुए, चित्रलेखा भी थे उनके साथ में। तो एक दिन बाणासुर के जो पार्षद रहते थे सैनिक, एक दिन वहीं से गुजर रहे थे उसके भवन से, रूम के पास से। सो दोनों जो है हंसी मजाक कर रहे थे, उषा और अनिरुद्ध महाराज। और दोनों जो है इतना जोर से हंसे कि सैनिक के कान में सुनाई पड़े, और तुरंत जो है जैसे ही वहां पर आकर के दरवाजा को ठोके तो तुरंत उसी समय चित्रलेखा ने क्या किया, अनिरुद्ध को जो है एक माला बना दिए और वहीं पर एक खूंटी रखे थे, उसी खूंटी में टांग दिया अनिरुद्ध महाराज को माला बनाकर। और जैसे और माला को वहीं पर खूंटी में टांगे और दरवाजा को खोले, तब सैनिक कहे, हे देवी, ये रूम में कोई पुरुष के आवाज आ रहे थे, कौन है? बोले खुद ढूंढ लो कौन है बोले। तब जाकर के सैनिक ढूंढे लेकिन कोई नहीं दिखाई पड़े। तब सैनिक फिर निकले और अब की बार फिर हंसी मजाक करे तो फिर पुरुष की आवाज निकले उस भवन से, रूम से। अब की बार सैनिक कहे, अब ये हमसे मानने वाले नहीं हैं, तो क्या किया जाए? तो एक काम करते हैं, अपने जो हमारे स्वामी हैं, राजा हैं भौमासुर, उसी को बताते हैं करके वहां चले गए। अब क्या हुए, वहां जाकर के पूछे कि महाराज, आपकी पुत्री कोई दूसरे पुरुष के साथ में हंसी मजाक करते हैं महाराज जी, और रूम में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो वहां आपकी पुत्री और चित्रलेखा ही रहते हैं बोले। तब जाकर के बाणासुर भी माया वाला थे। तब जाकर के भौमासुर गए और दरवाजा को जो है वहीं पर सुने, और तुरंत जो है एक लात मारे दरवाजा को, सो दरवाजा टूट गए। सो दोनों अनिरुद्ध और उषा एक पलंग में बैठे हुए जो है हंसी मजाक कर रहे थे। तब जाकर के कहे, तुम कौन हो? बोले। तब जाकर के कहे, हम जो है द्वारकाधीश के नाती हैं। बोले, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? बोले, तुम्हारी बेटी से पूछो हम कैसे पहुंचे हैं। तब जाकर के पूरा दृष्टांत जो है अपने पिता भौमासुर को, बाणासुर को बताए कि महाराज, हम इनसे प्रेम करते हैं और हमारे साथ में विवाह हो गए हैं। तब जाकर के दोनों को, उषा और अनिरुद्ध को जो है कहाँ डाल देते हैं? जेल खाना में डाल देते हैं।
अब इधर नारद जी द्वारकाधीश को बताए कि महाराज बहुत दिन हो गए हैं कि आपके अनिरुद्ध नहीं दिख रहे हैं बोले। तब जाकर के रुक्मणी को भी याद आए कि हाँ सही बोल रहे हो, कहाँ दिखाई तो नहीं पड़ रहे हैं बहुत दिन से। तब नारद ने पूरा विस्तार से वही बात को बताया कि आपके नाती जो है बाणासुर के जेल में है महाराज। तब जो है भगवान श्री कृष्ण अपने पूरे सैनिकों के साथ में बाणासुर के जो है भवन में शोणितपुर में आक्रमण कर देते हैं। तब जाकर के उनके परम बाणासुर किसके पूजा करते थे? तो शंकर भगवान की पूजा करते थे देवी। तो शंकर भगवान के पास जाकर के एक वरदान मांगे थे कि आप मुझे आशीर्वाद दो भगवान, जिस समय मेरे ऊपर संकट आए तब आप आ करके मेरी सहायता करना बोले। तब बाणासुर को उसी दिन कहे थे कि है भक्त, हम तुम्हारे तपस्या से खुश हैं, जाओ हम एक ध्वजा देते हैं, इस ध्वजा को अपने भवन में लगा देना और जिस दिन ये ध्वजा गिर जाएंगे उस दिन समझ जाना कि अब मेरी जो है ये मेरे साथ में द्वारकाधीश का लड़ाई होंगे और उस दिन आपका हार होगा। ऐसे करके शंकर भगवान ने उस ध्वजा को दे दिए थे। सो जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने सैनिकों के साथ में शोणितपुर में पहुंचे उसी समय वही ध्वजा गिर जाते हैं। तब जाकर के और एक वचन दिए थे शंकर भगवान कि तुम्हारे सहायता करने के लिए आएंगे करके। उसी समय शंकर भगवान को बाणासुर जो है याद कर रहे हैं। कौन सा? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जैसे ही याद किया शंकर भगवान को बाणासुर, उसी समय शंकर भगवान आकर के कहे क्या बात है बताइए बोले। तब जाकर के कहे द्वारकाधीश जो है हमारे भवन में आक्रमण कर दिया है महाराज जी, और आपको हमारे पक्ष से उनके साथ में युद्ध करना बोले शंकर भगवान से। अब इधर भक्त के जो है सहायता करने के लिए शंकर भगवान आए थे। सो शंकर भगवान ने भगवान श्री कृष्ण के साथ में युद्ध कर रहे हैं। और कैसे? नमामि त्वानन्य शक्ति परेशम सर्वात्मनम केवलम गेत्य मात्रतम विश्वोत्पत्ति स्थान सरोदधेने हेतु यदत्र ब्रह्मा ब्रह्मालिंगम प्रशांतम। एक तरफ से जो है शंकर भगवान क्या बाण छोड़ रहे हैं? तो ज्वर, वैष्णव ज्वर को जो है शंकर भगवान छोड़ रहे हैं। अब इधर मोहनी बाण छोड़े भगवान श्री कृष्ण। जैसे शंकर भगवान वैष्णव ज्वर को के बाण को छोड़े, इधर भगवान श्री कृष्ण मोहनी जो बाण रहे थे उसको छोड़े। सो मोहनी में तो सब फंस जाते हैं। तो उसी समय शंकर भगवान के जो है वैष्णव ज्वर शांत हो जाते हैं। अब इधर युद्ध चल रहे थे। अब समझ गए बाणासुर कि अब मैं मर ही जाऊंगा करके समझे थे। उसी समय क्या हुआ, उनके बाणासुर के एक दादी माँ थी। सो नग्न अवस्था में भगवान श्री कृष्ण के सामने में आ गए। उसी समय को देखते हुए बाणासुर जो है तुरंत सोचे यही समय है इससे बचने के लिए करके बाणासुर जो है अपने भवन को गए। और इधर भगवान श्री कृष्ण नग्न अवस्था में आए थे, उनके दादी माँ सो नहीं देख पाए और इधर अपने आंखों को बंद कर लिए श्री कृष्ण। तब जाकर के बाणासुर ने अपने बिटिया को लाए
और उसी समय अनिरुद्ध को लाए और तुरंत जो है उसी के सामने में विवाह कर देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के साथ में द्वारकाधीश जैसे ही प्रवेश किए, रुक्मणी माता ने अपने नाती के जो है खूब जो है स्वागत किए, अपने जो है बहू की खूब स्वागत किए। इस प्रकार से जो है अनिरुद्ध के 2 विवाह संपन्न हुए। और बाणासुर को मारे नहीं है, उसके जो है हाथ थे 10,000, उसको जो है काटे, क्योंकि वे वादा किए थे क्या, प्रहलाद को वादा किए थे, यही वंश के हैं प्रहलाद जी महाराज के वंश के बाणासुर। इस प्रकार से ये अनिरुद्ध के विवाह संपन्न होते हैं। उसके बाद और कथा में प्रवेश करेंगे, जो नृग राजा की कथा, जो कुआं में गिर चुके थे नृग, इसकी कथा हम आप लोगों को सुनाएंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आज प्यारा सा भजन कीर्तन करते हैं, बोले बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम छिपाया ना छिपे, जागट परिगट हो, जो पै मुखी बोले नहीं, नैन देते दुखों से अगर चोटी खाई न होती, तो मोहन तेरी याद आई न होती। अगर दुखों में मैं मुस्कुराई ना होती, मोहन तेरी कृपा पाई न होती। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्यामी को चाहा, अंतरी क्या दोनों की चाह में बोलो, क्या बात, अंतरी क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी। एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्यामी को चाहा, अंतरी क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतरी क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी। राधा ने मधुवन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा ने मधुवन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा जी से राधा जी से हो बैठी वो गोविंद, मीरा हाथ बिछाया। एक मुरली एक पायल, एक पगली एक घायल, अंतरी क्या दोनों की प्रेमी में बोलो, अंतरी क्या दोनों की प्रेमी में बोलो। एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी।
जय हो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर राधा के मनमोहन। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर राधा के मनमोहन। राधा नित्य श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन। मीरा बन गई जोगन। मीरा बन गई जोगन। मीरा बन गई जोगन। जोगी आया जोगी आया जोगी आया रे। देख सखी तेरे आंगन एक जोगी आया रे। जोगी आया जोगी आया जोगी आया रे। देख सखी तेरे आंगन एक जोगी आया रे। राधा नित्य श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन। एक रानी एक दासी दोनों हरि प्रेमी की प्यासी। अंतरी क्या दोनों की प्रीति में बोलो। अंतरी क्या दोनों की प्रीति में बोलो। एक जीत न मानी एक हार न मानी। एक जीत न मानी एक हार न मानी। एक सूरत लुभानी एक मूर्ति लुभानी। एक प्रेम दीवानी एक दर्द दीवानी। बोल रे कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। ये जो गेप रहते हैं उसको पैक किया करो। इधर आ जाओ सब। गीला है क्या? अच्छा ठीक है। खाली खाली लगता है ना वो जगह। भले बहुत है आप लोग, इतना काफी है। भगवान उसी को बुलाते हैं, उसी को चुनते हैं जो सत्संग से जुड़े रहते हैं। इसी को बुलाते हैं और सबके लिए सौभाग्य की बात नहीं है। बहुत है इतना हमारे लिए। भोलबा के बिहारी लाल की जय। भगवान सोचे कि सब अपने नाती को लेकर के चलो थोड़ा जंगल की ओर घूमने चले जाते हैं। गार्डन वार्डन में घुमाने के लिए ले जाते हैं कि नहीं? दादा लोग सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? दादा लोग तो अपने नाती से ही करते हैं, बेटा से नहीं करते हैं। अगर नाती आ गए तो, क्योंकि हमारे ऐसे ही चल रहा है। हमारे पिताजी हमसे तो प्रेम करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन जितना अपने नाती के साथ में प्रेम करते हैं उतना अब बेटे के साथ में नहीं करते हैं। कोई कोई कहते हैं तो तुम तो मूल हो बेटा, लेकिन ये नाती लोग ब्याज है, इस समझ के प्रेम करते हैं। और ब्याज के में ज्यादा प्रेम करना पड़ता है, उससे लगाव ज्यादा रहता है, क्योंकि ब्याज है वो। सो भगवान श्री कृष्ण सोचे कि चलो अपने नाती को लेकर के कहीं घूमने चले जाते हैं करके एक बार अपने ही बगीचा में घूमने के लिए गए तो एक बहुत बड़ा कुआं था, कुआं बौली। सो कहे कि हम यहाँ पर भजन कर रहे हैं, तुम लोग घूमो। तब जाकर के जितने भी उनके नाती थे सब जाकर के घूम रहे थे कि अचानक कुआं के पास गए और कुआं के पास जाकर के देखे तो बहुत बड़े गिरगिट पड़े हुए थे। जो कुआं थे उसमें बहुत बड़े गिरगिट पड़े हुए थे।
तब जाकर के जितने भी उनके नाती थे बाल गोपाल सब जो है भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के कहे, दादा दादा बहुत बड़े कुआं है, उसमें एक गिरगिट पड़ा हुआ है, वो भी साधारण नहीं है, बहुत बड़े हैं दादाजी बोले। तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण कहे, कहां पर? बोले तो चलिए वहां पर हम तुमको लेकर के जाते हैं करके जितने भी उनके बाल गोपाल थे सब भगवान श्री कृष्ण को लेकर के गए, कुआं में गए, सो रस्सी उस्सी के किसी भी माध्यम से बाहर निकाले और जैसे स्पर्श किए कि वहां से एक गिरगिट जो है पुरुष बन गए। और जैसे ही पुरुष बने तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर करके कहे, प्रभु आज हमारा उद्धार हो गया महाराज जी बोले। तब जाकर के पूछे, तुम कौन हो भाई? बोले। तब जाकर के कहे, मैं इक्षांशु का पुत्र सूर्यवंशी राजा नृग हूं। तो महाराज गिरगिट कैसे बने? बोले। तब जाकर के कहे, महाराज ध्यान देना इस कथा में, गांव वाले लोग भी समझना इस बात। तब जाकर के कहे, महाराज मैं बहुत बड़ा राजा था और ब्राह्मणों को मैं बहुत गौदान करता था महाराज, इतना गौदान करता था आप आकाश में तो ये जो दिखते हैं नहीं चांदनी, उसको जो है गिन सकते हो महाराज, लेकिन मैंने इतना गौदान किया है सो मैं गिन नहीं सकता हूँ महाराज, आप भी नहीं गिन सकोगे बोले। भगवान श्री कृष्ण कहे, ऐसा है तो तुम ये गिरगिट कैसे बने? बोले। तब जाकर के कहे, एक बार की बात है महाराज, एक ब्राह्मण को मैंने सुंदर से जो है गौदान किया था, बछिया, और वो बछिया साधारण से नहीं, उसके और ऐसे दान नहीं करता था महाराज, दान भी करता तो बहुत फूल करके दान करता था। उनके सिंग पर सोन के सिंग, खुरी में चांदी की खुरी लगा करके मैं दान करता था महाराज। अरे तो फिर ये श्राप कैसे लगा? तो क्या कहे, वे ब्राह्मण को दान में दिया था, वही बछिया एक दिन भग करके मेरे भवन में, मेरे गौशाला में वे बछिया आ गए महाराज। और दूसरा ब्राह्मण आया तो धोखा से वही बछिया को मैं फिर एक बार दूसरे ब्राह्मण को दे दिया महाराज। अच्छा, तब जाकर के कहे, महाराज अब ये इधर का ब्राह्मण उस बछिया को लेकर के जा रहे थे और जिसकी बछिया गायब हुई थी उस बछिया को ढूंढने के लिए वे ब्राह्मण आ ही रहे थे और दोनों ब्राह्मण एक जगह में भेंट हो गए दोनों ब्राह्मण। अब वो ब्राह्मण कहते हैं, क्यों रे हमारे बछिया को तूने चुरा लिया? बोलते, वो बोलते नहीं, इसको तो हमारे निग राजा ने हमको दान में दिया है, बोलते ये हमारा बछिया है बोले। तब जाकर के दोनों में समझौता हुए, कहीं हमारे से झगड़ा होने से ब्राह्मणों में झगड़ा होना ठीक नहीं है महाराज, एक काम करते हैं स्वयं हम जाकर के उस राजा के पास जाएंगे और पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ करके। तब जाकर के दोनों ब्राह्मण गए और दोनों ब्राह्मण जाकर के निग राजा से कहे, महाराज ये बछिया किसका है? बोले, वो चुप हो गए क्योंकि दोनों ब्राह्मण को दान किए थे, अगले ही दिन वो दूसरे ब्राह्मण को दान किए थे। दोनों ब्राह्मण कहते हैं ये बछिया मेरा है, ये बछिया मेरा है, दोनों जो है राजा से कहे। तब जाकर के कहे निग राजा से जितने भी दोनों ब्राह्मण कहे, जाओ तुमने गिरगिट के समान मुंडी हिला रहे हो ना, जैसे दिखते हो ना, ये लाल मुड़ी टेटका देखने को मिलता है नहीं, कहीं कहीं पर जो रुंधाई नहीं दिखे दाई हो तो उमा अक्सर देखिल मिलते गई गिरगिट, तो मुड़ी जैसे हिलाते उसी प्रकार से राजा मुड़ी ऐसे हो वो ब्राह्मण कहा ये बछिया मोरे ना, ऐसे कहा हो, वो ब्राह्मण कहा ये बछिया मोरे ना, कहा हो, ऐसे कहा। उसी समय वो ब्राह्मण दोनों ब्राह्मण कहे, ऐ राजा तूने जो है गिरगिट के समान रंग बदलते हो, कभी इधर कभी उधर, इसलिए जाओ हम तुमको श्राप देते हैं कि अगले जन्म में तुम गिरगिट बन जाओ करके श्राप दे दिए। अब जैसी मृत्यु हुए तब जाकर के यम राजा के पास गए तो यम राजा पूछे, तुम तो बहुत धर्म भी किए हो
और पाप भी किए हो तो बताओ पहले पाप की जो भाग लोगे कि पुण्य की भाग लोगे, बोले। तब जाकर के नेग राजा कहे महाराज पहले मैं अपने पाप को भोगूंगा, उसके बाद पुण्य की बात अलग है, पहले मैं अपने पाप को भोगूंगा। तब जाकर के यम राजा ने उसको कहा जाओ गिरगिट बन जाओ और तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं आएंगे करके आशीर्वाद दे दिए। तब जाकर के भगवान कहे जाओ आज से तुम वही राजा जो सूर्यवंशी राजा बन जाओ करके तुरंत आशीर्वाद दिए। फिर राजा अपने महल को की ओर चले गए। महाराज एक बार दाऊ महाराज कहे भगवान श्री कृष्ण से भाई बहुत दिन हो गए वृंदावन की याद आ रहे हैं भाई, क्योंकि वहां हमारे माता यशोदा और नंद बाबा बहुत दिन से हमारा इंतजार कर रहे हैं, रोहिणी माता हमारे इंतजार कर रहे हैं भाई, हम जाना चाहते हैं बोले। भगवान श्री कृष्ण कहे भाई अभी हमारे पास समय नहीं है। तो दाऊ भैया कहते ठीक है तो एक काम करो आप यहीं संभालो, हम जाते हैं करके वृंदावन को बलदाऊ भैया चले गए। अब इधर क्या हुआ, जैसे वृंदावन में गए बलराम भैया तो उनके जितने भी मित्र सखा थे सब बलदाऊ भैया के पास आकर के जयकारा लगाने लगे, बोले बलदाऊ भैया की जय, बोले बलदाऊ भैया की। ऐसे जितने भी मित्र थे सब जो है जयकारा लगाते हुए उनसे गले मिले। अब एक दिन क्या हुआ, यशोद जो है बलराम भैया को प्यास लगे तो क्या किए, जंगल में घूम रहे थे उसी समय प्यास लगे। तब जाकर के कहे मित्र पानी लाऊं, बोले बलराम को उनके मित्र नहीं तो उनको पानी लाने की क्यों कोई जरूरत नहीं है, तो क्या करोगे महाराज, बोले हम यमुना को ही अपने पास में बुला लेते हैं कहे बोले। अब इधर कहे अरे यमुना आ जाओ हमारे पास, बोले यमुना। तब जाकर के यमुना मैया उसके प्रति ध्यान नहीं दिए बलराम जी महाराज के प्रति। अब इधर बलराम जी महाराज को क्रोध आ गए, अरे हम बुला रहे हो तुम नहीं आ रहे। तब जाकर के एक अपना हल उठाए और तुरंत यमुना को जो है अपने पास मिला ली। उसी दिन से यमुना मैया भी कुछ टेढ़ी हो गए हैं, बोलते हैं हम तो गए नहीं है वृंदावन, भगवान हमको कब बुलाएंगे इसका कोई पता नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन यही चल रहा है, गरीबी सबसे बड़ी बात ये है। और भगवान जिस दिन बुला लेंगे उसी दिन हम वृंदावन के दर्शन करेंगे माता। अभी हमको सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। बताते हैं कि आज भी टेढ़ी मेढ़ी है यमुना मैया। इस प्रकार से बलराम जी भगवान की कथा संपन्न होते हैं। अब इधर जैसे ही पता चला कि बलराम नहीं है तो वहां पर एक पौंड्रक नाम का राजा रहते थे, पौंड्रक नाम का राजा रहते थे वहीं पर काशी नरेश। सो एक दिन क्या किए पौंड्रक अपने मैं भी स्वयं भगवान के जैसा रहूंगा, द्वारकाधीश के जैसा रहूंगा करके क्या किए, वे स्वयं एक बढ़ई के पास गए और उनके 2 हाथ थे तो भगवान के 4 हाथ थे। तो बढ़ई के पास जा करके 2 हाथ और बनवा लिए और पीछे में लटका लिए। और इधर भगवान गरुड़ में उड़ते थे तो वे भी एक लकड़ी का जो है उड़न खटोला बनाए, उड़न खटोला, और उसी से वे भी चलते थे। अब इधर वे जयकारा करने के लिए बोलते थे सबको कि हम ही द्वारकाधीश हैं, वो नहीं है, हम हैं द्वारकाधीश, हमारी जयकारा लगाओ करके कहे। अब भगवान सोचे अरे इसका भी अब अंत करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान बनना है तो अभिमान नहीं करना चाहिए। इनके मन में अभिमान है कि मैं भगवान हूं करके। तब जा करके भगवान ने उसका भी अंत कर दिया, दोनों हाथ को काटे और तुरंत उसके गला को भी काट दिए। वहां से एक दिव्य आत्मा निकले और भगवान में समावित हो गए। परीक्षित जी महाराज कहे महाराज
ये कैसा हुआ? वो तो पाप किए थे, भगवान से युद्ध कर रहे थे, तो उससे कैसे दिव्य जीव निकले बोले, आत्मा निकले बोले। तब जाकर के कहे, अगर भगवान कह रहे हैं क्या कि अगर आप मेरे तरह भी बन करके मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो भी मैं अपने ही साथ में लेकर के जाता हूं करके कहते हैं महाराज जी। जिस प्रकार से रावण जीते जी जो है सब दिन पाप किए थे, लेकिन उनके हाथ से मरा तो उनके शरण में गए कि नहीं गए रावण? उसी प्रकार से कहे परीक्षित, भगवान जिसके ऊपर हाथ रख दे वे बिल्कुल भगवान के शरणागति हो जाते हैं महाराज। एक बार जो है यज्ञ कराए, कौन? पांडव लोग। और कौन सा यज्ञ? बहुत बड़ा यज्ञ किए, सो सबको निमंत्रण दिए। भगवान श्री कृष्ण कहे तुम्हारा यज्ञ सफल होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी जरासंध अभी जीवित है। अगर जरासंध जब तक जीवित रहेंगे आपके ये यज्ञ, राजसी यज्ञ कभी सफल होने वाला नहीं है। कहे तब क्या करना पड़ेगा महाराज जी बोले? तब जाकर के कहे कि उसको मारना पड़ेगा। तो कौन मारेंगे बोले? तो भीम मारेंगे। तो क्या किए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम को अपने ब्राह्मण स्वरूप किए तीनों, और जरासंध के भवन में गए और वहां जाकर के कहे जरासंध की जय हो, जरासंध की जय हो। तीनों ब्राह्मण चिल्लाने लगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम तीनों ब्राह्मण रूप में गए थे। सो तुरंत जरासंध निकले और बोले, हे ब्राह्मणों क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए बोलिए? सोना चाहिए, हीरा मोती चाहिए, जमीन चाहिए या भवन चाहिए, क्या चाहिए बोलिए? तब जाकर के कहे भगवान श्री कृष्ण, महाराज जी आप हमको कुछ देना ही चाहते हो तो हम आपसे युद्ध मांगते हैं बोले। तब जाकर के कहे ये और कोई नहीं है, ये छलिया ही है, द्वारकाधीश ही है, और कोई युद्ध नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये रणछोड़ थे। जैसे मैंने आक्रमण किया सो ये अपने पूरा परिकर के साथ में द्वारकाधीश में जा करके बैठ गए। वही द्वारकाधीश है, आज तक तो मुझे नहीं हरा पाया है, अब जाकर के हराने आए हैं। तो बोलिए ठीक है, तुम ब्राह्मण स्वरूप आए हो तो ब्राह्मण को दान देना चाहिए, इसलिए हम तुमको यही दान देते हैं। किसके साथ में युद्ध करना चाहते हो बोले? तब जाकर के तुम्हारे साथ में युद्ध करना चाहते हैं बोले भगवान श्री कृष्ण। जरासंध देखे, अब देखे कि कौन है मेरे लायक, मैं तो बहुत बलवान हूँ लेकिन मेरे साथ में कौन लड़ाई कर सकता है करके भगवान श्री कृष्ण को देखे तो नहीं, इसके साथ तो बहुत युद्ध हुआ है। अर्जुन को देखे तो वो तो पतला दुबला अर्जुन, उसके पास से चले गए और जैसे भीम के पास गए, हाँ ये है मोर लायक भाई, यही है मोरे लायक है बोले। तब जाकर के इतना युद्ध हुए, इतना युद्ध हुए भीम के साथ में, लेकिन मरने का नाम नहीं लेते थे। अंत में भीम भी थक गए युद्ध करते करते, और जैसी रात्रि हुए भगवान श्री कृष्ण के पास आए और कहे भगवान ये मरता भी नहीं है ना मैं मरता हूँ, यहाँ कहाँ कैसे फंसा दिया महाराज जी? कहे तब जाकर के कहे तुम तो युद्ध में ही मस्त रहे तो मेरे तरफ देखते ही नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण कहे तो क्या करना पड़ेगा? तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण कहे कि जिस समय युद्ध करोगे उसी समय मेरे तरफ देखना। तब भीम जो है जैसे युद्ध करते थे उसी समय भगवान श्री कृष्ण की ओर देख रहे थे, लेकिन भगवान एक बार क्या किए, एक तिनका को उठाए, वहीं आसन बैठे थे, कुश के आसन को निकाले, वहीं से काड़ी को निकाले और भीम को बोले थे पहले। सो भीम देख रहे थे भगवान क्या कर रहे हैं, तो एक उस कुश को लिए और ऐसे फाड़े और जो है ऐसे फेंक दिए। सो जैसे देख रहे थे इशारा को, सो उसी प्रकार से जिस प्रकार से उस काड़ी को तोड़ करके फेंके थे उसी प्रकार से भीम ने भी जरासंध के पैर को पकड़े, एक पैर को दाबा और एक पैर को हाथ पकड़ करके दो भाग में चीर दिए उस जरासंध।
फाड़ दिए और दोनों तरफ जैसे इशारा किए थे भगवान श्री कृष्ण उसी प्रकार से दोनों भाग में फेंक दिए। लेकिन धीरे 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 जरासंध एक बार फिर जो है जुड़ जाते हैं। भीम कहे क्या बात है महाराज जी, ये फिर जी गए, अब एक बार और देखना, ध्यान देना बोले, अब की बार और तुमको इशारा करूंगा उसी हिसाब से तुम इसको मारना बोले। अब भीम जो है फिर युद्ध कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण, अब ऐसे फाड़े और ऐसे दोनों पार फेंक दिए। अब समझ गए भीम कि तब जाकर के भीम ने ऐसे पलट दिए जरासंध के, तब जाकर के वे जरासंध नहीं जुड़ पाए, अंत में उसका प्रणयांत हो जाते हैं महाराज। ये जरासंध कौन है? ये जरा नाम के जो है राक्षसी थे, उनके ही पुत्र थे। और ये उनके पुत्र तो नहीं थे, लेकिन वे पालन पोषण किए थे जरा नाम के जो राक्षसी थे। सो ये जरा एक राजा के घर में जन्म लेकर के आए थे। सो लेकिन बहुत उनकी कोई खूबसूरती नहीं थी। राजा के घर में थोड़ा बहुत खूबसूरत रहना चाहिए, लेकिन वे वैसे नहीं थे। तो क्या किए, उसको जो है एक जंगल में ले करके जा करके राजा फेंक दिए थे। लेकिन जरा नाम की वे राक्षसी उसके पालन पोषण किए थे और दो भाग में हुए थे जरासंध, दो भाग में हुए थे जरासंध। सो अपने मंत्र के द्वारा वो जरा नाम की राक्षसी थी, सो मंत्र के द्वारा जरासंध को दोनों भाग में चिपका दिए थे। उसी दिन से उसका नाम जरा का संग किए थे वे बालक, इसलिए उसका नाम जरासंध हो जाते हैं महाराज। इसके जब तब जाकर के जरासंध का अंत हुए। अब इधर राजस्वी यज्ञ प्रारंभ हुए तो सब देवताओं को निमंत्रण दिए। भगवान श्री कृष्ण कहे सबको दो निमंत्रण, किसी को नहीं छोड़ना है बोले। अब वहां सबको बाहर बुलाए, तो जिस प्रकार से आप हमारे दीदी यहाँ के प्रमुख है नहीं, मुख्य कार्यकर्ता हमारे दीदी जी हैं और उनके पति जी, यही लोग जो है कार्यकर्ता हैं, मेन है। लेकिन कार्यकर्ता बना देते हैं जैसे परिवार के। आप एक काम करो, आप जजमान बैठना, इन लोग को बोल दिए दीदी जी आप लोग जजमान बैठो, और किसी को और बोल दिए कि तुम प्रतिदिन सब्जी लाना मार्केट से जाकर के, और किसी को बोल दिए कि तुम प्रतिदिन महाराज जी के लिए फूल तोड़ना, और किसी को बोल दिए कि तुम माला गुथना। ऐसे करके काम सौंप दिए हैं दीदी जी। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को वहां पर जो है सबके सहमति से अध्यक्ष बनाए। लेकिन सहदेव भी सहमत हुए, सब सहमत हुए, लेकिन वहीं पर शिशुपाल जो है सहमत नहीं हुए इस बात से, और अनेक प्रकार के गाली देना प्रारंभ कर दिए। अरे इनको अध्यक्ष बनाने जा रहे हो तुम लोग, ये छलिया, ये चिरहरण किए हैं, कभी माखन चोरी किए हैं, ये क्या क्या चोरी नहीं किए हैं, तुम इनको जो है अध्यक्ष बना रहे हो। तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण कहे 100 गलती तुम्हारा माफ होगा करके उनके माँ को आशीर्वाद दिए थे, तुम्हारे पुत्र को जो है मैं 100 गाली माफ करूंगा बोला। तब जाकर के 99 गाली दे दिए, छलिया, चोट्टा, माखन चोरी करते हो, अनेक प्रकार के गाली दे दिए भगवान श्री कृष्ण को। जैसी 99 गाली हुए तब भगवान श्री कृष्ण कहे शिशुपाल से, ऐ शिशुपाल अब की बार गाली मत देना, नहीं तो तुम्हारा अंत होना निश्चित है। लेकिन आज का कर ले मोर, जैसी कहे तुरंत उसी समय चक्र सुदर्शन निकाले, 100 गाली पूर्ण होते ही उसी समय शिशुपाल की गर्दन को काट देते हैं। अब इधर दुर्योधन भी आए थे, दुर्योधन को सौंप दिए थे काम, कौन सा? उसके हाथ में लक्ष्मी थी, यज्ञ में उसके हाथ में लक्ष्मी थी। तो भगवान श्री कृष्ण समझा दिए थे सबको, इनके हाथ में लक्ष्मी है, इन्हीं को सियान बना देते हैं, ऐसे करके उनको सौंप देते थे। अगर एक काठा अगर उनके हाथ से दान होते थे तो 100 काठा बन जाते थे, ऐसे उनके हाथ थे महाराज। अब भीम को सौंप दिए थे कि सामान लाने के लिए, किराना सामान के लिए।
तब एक किराना दुकान में गए। महाभारत में हमारे पिताजी महाभारत कहते थे, उस समय की बात है। भीम जब दुकान गए तो क्या हुआ, उनका भयंकर शरीर थे, तो दुकान के पास गए तो झोला लेके नहीं गए थे भीम। तो क्या किए, महाराज जी हमको तेल चाहिए, बोले किराना वाले से तेल चाहिए बोले। तो बोले टीपा लाए हो, तेल लेने के लिए टीपा की जरूरत पड़ती, तो टीपा है क्या, ऐसे बोले। नहीं है टीपा, तो किसमें ले जाओगे, बोले हमारे कान में डाल दो बोले। इतना बड़े भयंकर कान थे उनके भीम के। तब जाकर के भीम के कान में तेल को डाल दे। महाभारत में है भैया, ये इसमें श्रीमद् भागवत में नहीं है, नहीं महाराज जी कोल में लिखा है कि मत आओ। भीम के कान में तेल डाल दिए और ऐसे लिए, अब हमको राशन चाहिए, चावल चाहिए बोले। तो किसमें ले जाओगे, दो हमारे हाथ में। अत का चावल डाला है वो दुकानदार है, लेकिन भरबे न करे हाथ, अत का भयंकर हाथ बढ़ाई भीम, भरबे न करे। अंत में कही से भैया अत का जा और कोनो दिन खंगीत कोनो भेद देते हैं मत आवे, हित मोर की राज न समान खत्म हो जाए। और जैसे यज्ञ प्रारंभ किए तो एक ऐसा भवन बनाए थे कि जैसे अगर भूमि को ऐसे बनाए थे, जैसे कैसे दिखते थे जल, और जल को ऐसे सजाए थे कि वे इतना मस्त टाइल से लगा है ऐसे। सो एक बार दुर्योधन जैसी भवन में प्रवेश किए, उसी समय द्रौपदी मैया जो है अटारी से देख रहे थे कि कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं ऐसे करके। उसी समय दुर्योधन आए और जल की तरह दिखते थे टाइल्स। सो टाइल्स के पास गए, उसमें जल, टाइल्स से तो थे लेकिन दिखते थे वहां पे थे जल। जैसे ही उस पे पैर रखे सो वहीं पर डूब गए दुर्योधन। उसी समय द्रौपदी मैया जो है देख रही थी किसको, दुर्योधन को। तब जाकर के बोले अंधा के पुत्र अंधा ही रहेगा। यही बात दुर्योधन के दिमाग में घुस गए। उसी दिन से एक संकल्प लिए, जब तक तुम्हारा मैं अपमान नहीं करूंगा तब तक मेरे मन को शांति नहीं होगी करके उसी दिन से संकल्प किए थे। तब जाकर के तो चिरहरण हुए थे ना द्रौपदी के, तो भगवान ने पूर्ण किए थे। तो वे भी कैसे पूर्ण किए थे इसको भी सुन लो। एक बार भगवान के हाथ कट गए तो क्या हुए, द्रौपदी मैया वहीं पर खड़ी थी, तो भगवान के हाथ करते ही अपने जो है साड़ी को फाड़े और तुरंत उसके हाथ को बांध दिए थे। तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण कहे आज हमारे हाथ को तुमने अपने साड़ी को फाड़ कर बांधे हो ना, जाओ जब तुम्हारे ऊपर ये विपदा आएंगे उस समय हम तुम्हारे लिए अनेकों साड़ी प्रदान कर देंगे करके तुम्हारे लाज रखने के लिए हम स्वयं मांगे करके वादा किए थे। इस प्रकार से जो है उनके यज्ञ भी संपन्न होते हैं महाराज। और उसके बाद हम एक बहुत सुंदर कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। कौन सा, कल एक कथा समय के हिसाब से हमने एक कथा को छोड़ दिए थे। कौन सा, उद्धव चरित्र। इनकी कथा को हम कहने वाले हैं। उनसे पूर्व एक प्यारा सा भजन सुनेंगे, उसके बाद फिर कथा में प्रवेश करेंगे। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। मैं अपने तावरिया को सलाम करता हूँ, ये जीवन उन्हीं के नाम करता हूँ। अपनों का सहारा दिया हमको, उनके कदमों तले जीवन कुर्बान करता। स्वामी सवेरे देखूं तुझको, कितना सुंदर रूप है। तेरा साथी है ठंडी
छाया, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर कोई इसकी निहारूं मैं। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर कोई इसकी निहारूं मैं। ओ मेरा प्यार आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा प्यार आ जाता मेरे सामने। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ ये ठंडी छाया, बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर कोई इसकी निहारूं मैं। जब जब भी इसे पुकारूं मैं, तस्वीर कोई इसकी निहारूं मैं। ओ मेरा प्यार आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा प्यार आ जाता मेरे सामने। ओ मेरा प्यार आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा प्यार आ जाता मेरे सामने। मेरे प्यार खुश हो जाए अगर कंवरिया, किस्मत को चमका देगा। खुश हो जाए अगर कंवरिया, किस्मत को चमका देगा। हाथ पकड़ ले अगर किसी का, जीवन स्वर्ग बना देगा। अगर कंवरिया, किस्मत को चमका देगा। हाथ पकड़ ले अगर किसी का, जीवन स्वर्ग बना देगा। यह बातें सोच विचारूं मैं, तस्वीर कोई इसकी निहारूं मैं। यह बातें सोच विचारूं मैं, तस्वीर कोई इसकी निहारूं मैं। ओ मेरा प्यार आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा प्यार आ जाता मेरे सामने। श्री राधे। गिरने से पहले ही आकर बाबा मुझको संभालेगा।
गिरने से पहले ही आकर बाबा मुझको संभालेगा। पूरा है विश्वास राज को तूफानों से निकालेगा। पूरा है विश्वास राज को तूफानों से निकालेगा। यह तन मन तुझ पे वारूं मैं, तस्वीर कोई की निहारूं मैं। यह तन मन तुझ पे वारूं मैं, तस्वीर कोई की निहारूं मैं। ओ मेरा प्यार आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा प्यार आ जाता मेरे सामने। शाम सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। तेरा साथ ये ठंडी छाया बाकी दुनिया धूप है। जब जब भी से पुकारूं मैं, तस्वीर कोई की निहारूं मैं। जब जब भी से पुकारूं मैं, तस्वीर कोई की निहारूं मैं। ओ मेरा प्यार आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा प्यार आ जाता मेरे सामने। ओ मेरा प्यार आ जाता मेरे सामने, ओ मेरा प्यार आ जाता मेरे सामने। बोल दे कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब ये कथा को मत छोड़ना, क्योंकि ये बहुत ही श्रीमद् भागवत की प्रमुख कथा है। उद्धव चरित्र, प्रेम कैसे करते, इसको जरा ध्यान देना। वो बच्चे लोग को पहले बाहर कर दो जी। आज कैसे छुट्टी है काई का कहाँ लागे है? ये पौंडरक भेज दे है। भोलबा के बिहारी लाल की। अब वहां चलते हैं, कहाँ? गोकुल। वो जहां पर छूटे थे कल, वहीं चलते हैं गोकुल। भगवान श्री कृष्ण को मथुरा आज 14 वर्ष पूर्ण हो गए थे। गोकुल को छोड़कर अब इधर उनके परम मित्र थे कौन? उद्धव। उद्धव जो हैं बहुत ज्ञानी थे। इतना ज्ञानी उद्धव के जैसे आज तक कोई नहीं हुए हैं, इतना ज्ञानी। लेकिन वे थोड़ा सा अभिमान करते थे अपने ज्ञान का, अभिमान करते थे, बहुत ज्यादा अभिमान। अक्सर देखने को मिलता है ऐसा, ज्ञानी लोग को बहुत अभिमान रहते हैं कि मेरे जैसे कोई कथा कहता नहीं, मेरे जैसा रामायण कोई कहता नहीं, मेरे जैसा कोई सुंदर श्रीमद् भागवत कथा नहीं कहते हैं, रामायण नहीं करते, सत्संग नहीं करते हैं करके अक्सर देखने को मिलते हैं। अब बड़े बड़े महाराज मन लगे, अब महाराज मन के नाम लेना नहीं चाहन। एक जन ऐसे महाराज हवे कि श्रीमद् भागवत में साफ शब्द में लिखा है कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, लेकिन वो महाराज ला अतका अभिमान है कि एक नियम के फॉलो नहीं कर है। नहीं भाई, प्रतिदिन हमारे एक भोजन बनाने वाले पहले यहीं आए थे, अगले वर्ष भोजन बनाने वाले आए थे, वे बताए हमको, बोले हम उसके कथा सुनने के लिए गए थे तो उसके साथ में मित्रता थे, इसलिए हम चले गए। और यादव से पूछे अच्छा से चल रहा है ना महाराज जी? बोले हाँ अच्छा चल रहा है महाराज जी। बोले तो महाराज जी के खान पान तो ठीक है ना? काबर के भैया शेर जैसे बोलते, बघवा जैसे आवाज है, देखकर खाना पीना ठीक हो ही महाराज जी, खर नियम थे हम बहुत अच्छा हुई। बोले तब जाकर के वो यादव बोले नहीं महाराज, मैं काला बताऊं खर नियम ला बताऊं ना तो खुद अगबका जबे कही।
तय साल भर में लहसुन प्याज नहीं खात होबे ना, तो एक के दिन बनवाते बोलते, एक के दिन में लहसुन प्याज उसका करके उपयोग करते, बिना लहसुन प्याज के खावे न करे महाराज। अरे बाप रे, अब मैं कहे वो दाढ़ी मस्त एकदम मस्त दिखेगा बोले, काबर नहीं दिखी महाराज, रोज सेटिंग करवाते नाव बोला के, है नहीं भाई? संकल्पित है सो परीक्षित को भी न दाढ़ी बनवाना चाहिए, न व्यास को, न पारायणकर्ता को। तब जाकर के बोले महाराज इसका कोई नियम नहीं है, ये कथा कहना बस जानते हैं, इसको बहुत अभिमान है महाराज का। अक्सर ज्ञानी लोग अभिमानी रहते हैं। उसी प्रकार से उद्धव को बहुत ज्ञान थे, लेकिन प्रेम के बारे में उसको थोड़ा भी नॉलेज नहीं था कि प्रेम क्या है। तब जाकर के एक दिन भगवान श्री कृष्ण कहे कि इसके घमंड को तोड़ना पड़ेगा, और इसको हम नहीं तोड़ेंगे। इसको कौन तोड़ेंगे? तो गोपी वृंदावन में इसको भेजेंगे, तभी जाकर के इसके घमंड टूटेंगे करके। एक दिन भगवान श्री कृष्ण आए, अपने भवन में बैठे ही थे, उसी समय उद्धव महाराज आए और भगवान श्री कृष्ण के आंख से अश्रुपात हो रहे थे, रो रहे थे। भगवान उसको ज्ञान देने के लिए रो रहे थे। भगवान कभी रोएंगे हंसेंगे ऐसा नहीं, वो तो हरदम मुस्कुराने वाले थे, लेकिन मेरे गोपाल जी रो रहे थे उसी समय। तो उद्धव आकर के बोले भगवान आप क्यों रो रहे हो? बोले तब जाकर के कहे बोल बाके बिहारी लाल की जय। तो भगवान रो रहे थे, उसी समय उद्धव आकर के कहे क्या बात है महाराज, आपको क्या कष्ट हो गए सो आप रो रहे हो? तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण कहे उद्धव हमारे ब्रज भूमि की याद आ रहे हैं भाई, वहां हमारे माता हैं यशोदा और नंद बाबा कभी भी हमारे साथ नहीं छोड़े थे, कहीं पर भी जाते थे तो बेटा 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 करके पुकारते थे मित्र। तब जाकर के कहे उसके याद आ रहे हैं प्रभु आपको, उस गोपी ग्वाला के जो गौ माता के पीछे पीछे घूमते थे, ग्वारा लोग की क्या याद आ रहे हैं? बोल। तब जाकर के कहे भगवान श्री कृष्ण आप नहीं समझ सकते वहां का प्रेम को, ये तो प्रेम की बात है बुधो, ये तो प्रेम की बात है बुधो, बंदगी तेरे बस के नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बुधो, ये तो प्रेम की बात है बुधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो ये तो प्रेम की बात है बुधो, ये तो प्रेम की बात है बुधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ करते फिर होते हैं सौदे, यहाँ करते फिर होते हैं सौदे, आज की इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। श्री राधे। प्रेमी वालों ने कभी वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले है बुधो,
उनकी पूजा में सुन ले बूढ़ो। प्रेमी वालों ने प्रेमी वालों ने कभी वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले बूढ़ो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले बूढ़ो। यह दम दम पर जय हो। यह दम दम पर होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है श्री राधे। जो अकल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी का। में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो। नाच पर करके लकड़ी जली जली कोयला भई, कोयला जल भैरा। मैं बिरहनिए थी जली, न कोयला भैरा। जिनकी नजरों में है प्यार प्यारे, वो तो रहते हैं जगते निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में मोहन समाये, जिनकी नजरों में मोहन समाये, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो। बंदगी तेरे बस के नहीं है।
यहाँ करके भी होते हैं सौदे, यहाँ करके भी होते हैं सौदे। आपकी इतनी तस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो दो, ये तो प्रेम की बात है वो दो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो दो, ये तो प्रेम की बात है वो दो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो दो, ये तो प्रेम की बात है वो दो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है वो दो। ऐ मित्र, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। आप इस प्रेम को नहीं समझ सकोगे। आपको ज्ञान है लेकिन आपके ऊपर भक्ति नहीं है थोड़ा भी। तब जाकर के कहे, हे उद्धव तुम एक काम करना, मैं तो यहाँ से नहीं जा सकता, मित्र तुम ही जाओ। कहाँ? वृंदावन। तब उद्धव कहे, महाराज मैं वहां तो जा नहीं सकता, क्योंकि वहां तो गाय बछड़ा चराने वाले ये ज्ञानी के बात को क्या समझेंगे महाराज, ये नहीं समझ सकेंगे। मैं इसलिए नहीं जाना चाहता हूं। हाँ, कोई वहां पर एक मेरे जैसा विद्वान होंगे तब जाकर के मैं जाऊंगा। बोले नहीं, वहां पर और कोई नहीं है, वहां है तो केवल गोपी ग्वाला और मेरे माँ बाप और अन्य सब जो है सब प्रेम करते थे मित्र मेरे से। मुझसे जितना प्रेम करते थे उतना किसी से प्रेम आज तक कोई नहीं करते हैं मित्र। बोले गोठिया ले लो तुम, काहे नजर हुई लार चल देते ना। बाजार जात हस का झोला धरे तक हाथ खीरा ला ले। बोल बांके बिहारी लाल की जय। अब कथा में ध्यान दीजिए। जय जय श्री राधे। तब जाकर के उद्धव से कहे, महाराज आपको ही जाना पड़ेगा वृंदावन, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। तब जाकर के उद्धव कहे, महाराज आप कह रहे हो तो जाने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे जैसे ज्ञानी मिलना चाहिए, तब जाकर के वहां आनंद आएंगे मुझे। ज्ञानी लोग क्या खोजते हैं? ज्ञानी की सत्संगी खोजते हैं और कुछ नहीं। और वो लोग ज्यादा प्रेम विरेम के बारे में नहीं जानते हैं, क्या होते हैं प्रेम के बारे में नहीं जानते हैं। प्रेम के बारे में कौन जानते हैं? जो प्रेम किया हो वही जानेंगे। तब जाकर के कहे, ठीक है महाराज जी आप चले जाइए, हम आपको जो है अपने पीताम्बरी तुमको देते हैं। ऐसे करके पीताम्बरी को दिए और कहे कि मेरे ही जैसे आप श्रृंगार कीजिए महाराज। बोले उद्धव से। उसी समय उद्धव तो अपने ज्ञान में मस्त थे और तुरंत जो है भगवान जैसे बने और कहे, महाराज जी अब ठीक है ना? बोले हाँ आप जाइए। अब इधर जैसे ही वृंदावन में पहुंचे उद्धव तो क्या देखे, एक मनुष्य क्या किए थे, एक सूखे हुए पेड़ को पकड़ कर जैसे रो रहे थे। ऐ वृक्ष तुमको याद है ना, यहीं पर मेरे भगवान जी आपके ऊपर चढ़ करके जो है सुंदर मुरली बजाते थे। तो ऐसे करके रो रहे थे और उसका नाम था श्री रामा।
और कहे ऐ मित्र, उस वृक्ष को कह रहे हैं, ऐ मित्र याद है ना, जब हमारे मोहन थे तो इतने हरे भरे थे, लेकिन जब से गए हैं तुमको लगता है उनके ही विरह में आपके तन मन में आग लगे हैं। मित्र बोले वृक्ष को पकड़ कर इतना प्रेम। तभी जाकर के वहीं पर जैसे वृंदावन में प्रवेश करने ही वाले थे, उसी समय उद्धव के एक कपड़ा को कांटे पकड़े और कहे वे कांटे भी बोल रहे हैं, ऐ उद्धव जरा संभल करके जाना वृंदावन में, क्योंकि तुम्हारे मन में अभिमान है ना, जब तक ये अभिमान को नहीं तोड़ोगे ना, तब तक ये वृंदावन वाले लोग तुमको छोड़ने वाले नहीं है उद्धव। इसलिए जरा से थोड़ी सी आपके अभिमान है, उसको अपने त्यागिए बोले, तब जाकर के आप वृंदावन में प्रवेश करेंगे। तब जाकर के उस वृक्ष के पास, उस बालक के पास गए, ऐ सखा ये तुम इसको पकड़ कर क्यों बैठे हो बोले। तब जाकर के कहे आप कौन हो बोले, तो पूरा परिचय उद्धव दे रहे हैं कि मेरा नाम उद्धव है, जैसे बताए, और कहे ये मैं भगवान श्री कृष्ण की ही मित्र हूँ बोले। तब जाकर के तुरंत कहे ऐ मित्र आप हमारे भगवान श्री कृष्ण के मित्र है ना। तो पहले तो वही श्री दामा पूछे मेरे प्रभु कैसे है आप, इतना तो बता दिए। तब अभिमान अभी भी नहीं करते थे उद्धव महाराज के, वो तो ठीक है जी, वहां तो तुमको याद भी नहीं करते हैं, वहां पे वहां तो राजा बनकर बैठे हैं, देवकी माता है, ये सब उनके ध्यान करते हैं, ध्यान रखते हैं, और तुम लोग को भूल गए हैं हमारे मित्र श्री कृष्ण, तुमको याद भी नहीं करते हैं बोले। लेकिन एक बात बताओ श्री दामा, माता यशोदा का भवन और नंद बाबा का भवन कहाँ है बोले। तब जाकर के श्री दामा सुंदर नंद भवन की ओर ले जाकर के कहे यही है उनके भवन। और जैसे ही भवन में प्रवेश किए तो माता यशोदा जो है अपने दधी मंथन कर रहे हैं और आंख से अश्रुपात हो रहे हैं और कह रहे हैं ए बेटा तुम मुझको इतना परेशान क्यों कर रहे हो, कम से कम दूध दही तो मथने दे बेटा। जैसे इसको देखे उसी समय उद्धव की एक घमंड की कड़ी भी टूट गए महाराज, और इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, जिस प्रकार से गंगा यमुना की धार बहते हैं उसी प्रकार से बह रहे थे। अब अंदर प्रवेश किए, नंद बाबा के पास गए उद्धव, तब जाकर के देखे कि वे जो है हरदम याद करते थे हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण कमलापते रघुपते श्री सीतापते, लक्ष्मीपते चराचर पते, पाहि मां प्रभु पाहि मां। नंद बाबा भी जिस तरह से यशोदा मैया याद करते करते दही मंथन करते रो रहे थे, उसी प्रकार से नंद बाबा भी उसी प्रकार से रो रहे थे। हे कृष्ण तुमने वादा किया था कि हम जल्दी आ जाएंगे करके, लेकिन तुम कब आओगे। और जैसे उद्धव गए तो नंद बाबा की प्रणाम किए और कहे पिताजी आपकी बहुत याद करते हैं पिताजी हमारे मोहन, आप ये मत सोचिए कि मेरे याद करते हैं कि नहीं करते हैं, बहुत याद करते हैं। तब जाकर के माता यशोदा के पास जाकर के कहे
माँ आपकी भी बहुत याद करते हैं हरदम। एक दिन ऐसा कोई दिन नहीं है माँ जो आपकी याद नहीं करते हैं, प्रतिदिन आपकी याद करते हैं माँ। तब जाकर के यशोदा मैया शांत हुए। उसके बाद श्री दामा से पूछे, एक बात बताओ, यहाँ के गोपी लोग भी हमारे मोहन से बहुत प्रेम करते हैं मित्र, आप जरा उसके पास लेकर के चले ले जाओगे क्या? बोले श्री दामा से। तब जाकर के श्री दामा कहे, आपको ले जाने की जरूरत नहीं है प्रभु, आपको हम एक रास्ता बता देते हैं, उसी रास्ता को पकड़ करके चलिए जाइए। ये जो गंगा ये धार बह रहे हैं ना, माता यशोदा के आंख से जो बह रहे हैं, सो ये धार वही गोपी के पास गए हैं मित्र, वहीं जाइए, तब जाकर को आपको पता चलेगा कि ये गोपी लोग कहाँ रहते हैं। अब इधर जैसी उद्धव गोपी के पास गए, सो जो है स्वयं भगवान की तरह दिखते थे और अपने पीताम्बरी को ओढ़ा दिए थे उद्धव को। तो जितने भी गोपी ग्वाला थे सब हे प्रभु, हे कृष्ण कमलापति रघुपति सीतापति लक्ष्मीपति चराचरपति पाए माम प्रभु पाए माम करके सभी गोपी ग्वाला लोग जो है उद्धव के पास आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही देखे कि उसके अभिमान स्वरूप को उद्धव के, सो गोपी लोग पहचान गए कि ये हमारे मोहन नहीं हो सकते, उसके तो हर बात ही निराले हैं, लेकिन ये तो लगता है ये और नहीं है। तब जाकर के कहे, है तुम कौन हो? कहे तब जाकर के कहे कि हम आपके श्री कृष्ण की जो है मित्र है। तो वो कैसे नहीं आए? बोले तब जाकर कहे कि उसके पास समय नहीं है। तब जाकर के इतना सुंदर उद्धव को बता रहे हैं क्या, श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा से गोकुल आनो छोड़ दियो, तब ते प्यारी ब्रजवासियों ने पन घट को आने छोड़ दियो। हे उद्धव, जिस दिन से मथुरा गए हैं ना गोकुल को छोड़कर, उस दिन से सभी गोपी लोग पानी भरने आते थे तो हमारे मोहन हरदम छेड़ते ही रहते थे और हम सबको अच्छा लगता था। लेकिन श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा से गोकुल को आनो छोड़ दियो, तब ते प्यारे ब्रज गोपियों ने पन घट को आनो छोड़ दियो। जिस दिन से हमारे मोहन गए हैं ना, उस दिन से पानी भरने के लिए भी नहीं आते हैं उद्धव। वह बीन पखावन धरे रहे, बंसी को बजाने छोड़ दियो। लगता है वहां पर जाकर के हमारे मोहन बंसी नहीं बजाते हैं, वहां लगते हैं बीन बजाते हैं, नागों की पूजा करते हैं, लगते हैं बांसुरी बजाना छोड़ दिए हैं। वह बीन पखावन धरे रहे, बंसी को बजाने छोड़ दियो। वहाँ 56 भोग लगावत हैं, माखन को खाने छोड़ दियो। उद्धव, लगता है हमारे माखन से उसके पेट नहीं भरे हैं, वहां पर तो अनेकों प्रकार के पकवान मिलते होंगे ना, 56 भोग मिलते हैं, तो माखन की याद कहाँ से आएंगे उद्धव को। तब कहे, वहां कुबजा संग बिहार करे, राधा गुण गाने छोड़ दियो। श्री कृष्ण चंद्र ने मथुरा से गोकुल को आयो छोड़ दिए। वहां पर तो हम गोपी को छोड़कर उस कबूजा से प्रेम करते हैं जो 3 जगह से तेड़े थे, सो भगवान की कृपा से वे सुंदरी बन गए हैं। उसी सुंदरी के मोह में हमारे मोहन फंस गया लगता है उद्धव, इसलिए तो यहाँ पर आना छोड़ दिए हैं।
वहां कुब्जा संग बिहार करे, राधा गुण गाने छोड़ दियो। और यहाँ हमारे राधा से जितना प्रेम करते थे उतना प्रेम किसी से नहीं करते थे, लेकिन सौभाग्य है उस कुब्जा के जो इतना प्रेम कर रहे हैं। तब जाकर के उद्धव के जितने भी घमंड थे, सब जितने भी श्रृंगार किए थे, धीरे धीरे जो है जितने गोपी थे, ये मेरे प्रभु की पीताम्बरी है, ये मेरे प्रभु की मुकुट है, ये हमारे भगवान की कपड़ा है, सबको जो है इतर इतर जो है गोपी लोग छीन लिए गोपी की। तब जा करके उद्धव की घमंड जो है टूटे और वहीं से कहे कि अब यहाँ हम नहीं रुक सकते, ये इतना प्रेम है तो यहाँ पर हम नहीं रुक सकते करके तुरंत उद्धव जो है भगवान के पास जा करके तुरंत चरणों में गिर गए। ज्ञानी होना तो हो सकते हैं, लेकिन प्रेम सबके ऊपर नहीं हो सकते। वहां तो आपके नाम की जो है धारा बहते हैं, आपके हरदम स्मरण करते रहते हैं प्रभु जी। तब जाकर के कहे कृष्ण भगवान कि उद्धव अब समझ गए ना, तुम वहां के जितने भी गोपी ग्वाला थे उनको गवार समझ रहे थे, अब समझ में आया कि कैसे हमसे प्रेम करते हैं। तब जाकर के उद्धव दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना किए कि उनके जैसे प्रेम करने वाला और कोई नहीं है। इस प्रकार से उद्धव चरित्र जो है संपन्न होते हैं। और आइए एक प्यारा सा भजन सुनेंगे, उसके बाद और एक नया कथा में प्रवेश करेंगे, उसका नाम होगा सुदामा चरित्र। लास्ट कथा है, आइए सब मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। भोले बाके बिहारी लाल की जय हो, प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुख कर कांटा तन हुआ, बेहाल हाल मन हुआ। बाल बिखरे शुष्क थे, मुरझा हुआ बिदो बदन हुआ। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। ब्रज बिसरत मोहे नाए। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। उद्धव मोहे ब्रज बिसरत अब नाए। वृंदावन गोकुल बन उपवन, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज किछाई। ब्रज बिसरत मोहे नाही। ब्रज बिसरत अब नाए। श्री राधे।
में माता यशोमाता अरुणानंद देखी सुख पावे। रात समय माता यशोमाता अरुणानंद देखी सुख पावे। माखन रोटी दहियो सजायो, माखन रोटी दहियो सजायो, हति इत साथ खवायो। ब्रज बिसरत मोहे नाही, उधो मोहे ब्रज बिसरत अब नाए। उधो मोहे ब्रज बिसरत अब नाही। श्री राधे। ग्वाल बाल सगे खेलत खायो, सब दिन हसत सिरायो। ओ ग्वाल बाल संगे खेलत खायो, सब दिन हसत सिरायो। सूरीदास धनी धन ब्रजवासी, सूरीदास धन धन ब्रजवासी, जिन सोहित जत जायो। ब्रज बिसरत मोहे नाही, उधो मोहे ब्रज बिसरत अब नाए। उधो मोहे ब्रज बिसरत अब नाही। उधो मोहे ब्रज बिसरत अब नाए। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कूंज छाई। ब्रज बिसरत मोहे नाही, उधो मोहे ब्रज बिसरत अब नाए। 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 उधो मोहे ब्रज बिसरत अब नाही। प्रेम से वृंदावन हरिलाल की जय हो। जय जय श्री राधे। अब ये लास्ट कथा है। अब लास्ट कथा को जो है ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सबके घर में जो है गरीबी आते हैं और चले जाते हैं।
अपनी व्यथा हम बताएंगे तो ये गलत बात है नहीं। हमारे ऊपर क्या गुजरे हैं, जो कथा है उनको ही हम परोसेंगे। हमारे ऊपर क्या बीता है ये तो ऊपर वाले जान रहे हैं, आपको बताएंगे तो फिर क्या। इसलिए हम अपनी व्यथा नहीं बताएंगे। आइए छोटा सा हमारे भ्राता जी के माध्यम से कह रहे हैं कि सुरेंद्र भैया के मुख से एक भजन हो जाए। बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्याम की बनती में कौन सी जादू है, राधे जू की पायल पायल पायल, देखो आज बेकाबू है। श्याम की नैनों में राधे रानी का प्यार है, दौड़ी दौड़ी भागी आए, करते यूं दीदार है। कैसी लगन ये मीरा की, जहर को भी पी डाला, श्यामी को अपना जोगी और दीवाना बना डाला। ओ मीरा, ओ मीरा 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 मीरा, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, ओ कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी। ओ मीरा, ओ मीरा, काहे तेरी अखियों में पानी, काहे तेरी अखियों में पानी, वो कृष्ण दीवानी मीरा कृष्ण दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा कृष्ण दीवानी। ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा प्रेम दीवानी, ओ मीरा कृष्ण दीवानी, ओ मीरा प्रेम दीवानी। ऐ मीरा हंसी के तू पी ले विष का प्याला, हंसी के तू पी ले विष का प्याला, तोहे का डर तोरे संगी गोपाला, तोहे का डर तोरे संगी गोपाला। ओ मीरा, ओ मीरा मीरा
तन की नहीं हानि, तेरे तन की नहीं हानि। ओ कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी। सभी के लिए मैं मुरली बजाऊं, सभी के लिए मैं मुरली बजाऊं। नाच नाच तारे ब्रज को नचाऊं, नाच नाच तारे ब्रज को नचाऊं। ओ मीरा, ओ मीरा, मीरा मीरा मीरा, फिर राधा 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 राधा, फिर राधा नहीं मेरी रानी, फिर राधा नहीं मेरी रानी। ओ कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी। ओ मीरा प्रेम दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी, ओ मीरा प्रेम दीवानी, ओ मीरा श्याम दीवानी। बोल दे कृष्ण भगवान की जय। अब जो है ध्यान से सुनिएगा इस कथा को। बोल बांके बिहारी लाल की जय। अब जितना उठना चाहते हो वो उठ जाओ, है नहीं भाई? लास्ट कथा है, जितना उठना चाह रहे हो सो उठ जाओ, और बीच में कोई नहीं उठेंगे। माता लोग आप लोग पास में आ जाइए, जनसंख्या कम हुए तो आप पैक कर दो, इधर आ जाओ, सामने में आ जाओ। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो भगवान श्री कृष्ण एक सखा थे, उसका नाम था सुदामा। सुदामा इतना गरीब थे, इतना गरीब थे कि जब तक मांग करके नहीं लाते थे तो उनके यहाँ तो आग भी नहीं लगते थे भोजन बनाने के लिए। कई दिन से ऐसे भूखे रहते थे। तो इतना गरीबी, इतना गरीबी, इतना गरीबी कि उनके बच्चे लोग को भूख भी लगते थे तो अपने बच्चे को समझा देते थे कि बेटा आज एकादशी है, एकादशी को भोजन नहीं करते हैं, कल बिल्कुल जो है द्वादशी लगेंगे तो कहीं से भी आपके लिए व्यवस्था करेंगे करके कह देते थे। पहले दिन गुजरे, दूसरा दिन क्या करते थे कि गर्म पानी कर देते थे महाराज, गर्म पानी कर देते थे और थोड़ा सा नमक डाल देते थे महाराज। और गर्म पानी जैसे करते थे नमक डाल देते थे और कहते थे लीजिए बेटा पाइए। तब जाकर के जैसे ही हाथ घुसाते थे उसमें एक दाना भी नहीं दिखते थे। तो बालक लोग कहते थे माँ इसमें तो एक दाना भी नहीं है। ओहो लगता है बेटा ज्यादा पकाने से जो है ये पूरा चावल पिघल रहे हैं बेटा, सो ऐसे पी लो बेटा, ये चावल के ही है और कुछ नहीं है। ऐसे करके जो है अपने पालन पोषण करते थे। एक साड़ी में जो है माता सुशीला एक ही साड़ी में रह जाते थे। बताओ आजकल कम से कम
पहनने के लिए 2 रहना जरूरी है, लेकिन माता सुशीला के पास एक ही थे। तो क्या करते थे, स्नान करना पड़ता था तो आधा को पहनते थे, अंग को ढकते थे, और आधा को साफ करते थे। फिर उधर सूख जाए तो इधर को फिर से जो लपेट करके फिर उधर जो सूखा थे उसको गीला करते थे महाराज। इतना बुरे दिन। भगवान करे, हम प्रार्थना करते हैं कि ग्राम रसमड़ा के कोई भी ऐसे माताओं को ऐसा तकलीफ ना मिले। इतना तकलीफ, कई दिन तक भूखे ही रहते थे माँ, इतना तकलीफ। तब जाकर के एक सुदामा क्या करते थे, मांगने नहीं जाते थे, भिक्षा मांगने नहीं जाते थे। वे जो है एक हाथ में लाठी बोल दे कृष्ण भगवान की जय। भर दे माँ झोलियां भर दे। भर दे माँ झोलियां भर दे। माँ अपने भक्तों का कल्याण कर दे। भर दे माँ झोलियां भर 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 दे। माँ अपने भक्तों का कल्याण कर दे। माँ अपने भक्तों का कल्याण कर दे। भर दे माँ झोलियां भर दे। भर दे माँ झोलियां भर दे। उतारी जग की वाली वो ऊंचे मंदिरों वाली। उतारी जग की वाली वो ऊंचे मंदिरों वाली। द्वारी तुम्हारे आकर मैया। द्वारी तुम्हारे आकर मैया। कहता है बतिए की कवाली क्या। भर दे माँ झोलियां भर दे। भर दे माँ झोलियां भर दे। आए हैं हम भी बड़ी दूर से चल के। विनती हमारी करूं मंजूरी मैया। गाती है नाम तेरा दे दो मुरादे। तेरे खजाने तो है भरपूरी मैया। वो तो है चोले वाली वो अम्बे दुर्गे काली। वो तो है चोले वाली वो अम्बे दुर्गे काली। शरण तुम्हारे लाखों आए। शरण तुम्हारे लाखों आए। पर सबका कहना है एक ही क्या। भर दे माँ झोलियां भर दे। भर दे माँ झोलियां भर दे।
बूंदी हम भी जो ले ले, सागर का अम्बे मैया कुछ ना घटेगा। दया की तू जो मैया ज्योति जगा दे, जीवन से अंधियारा दूर हटेगा। वो कच्ची जोता वाली वो दुनिया की रखवाली, वो कच्ची जोता वाली वो दुनिया की रखवाली। चरण कमल पे झुके अनेकों, चरण कमल पे झुके अनेकों, परीक्षा सभी का है कि क्या। भर दे माँ झोलियाँ भर दे, भर दे माँ झोलियाँ भर दे। वो कारी जग की वाली वो ऊंचे मंदिरों वाली, वो कारी जग की वाली वो ऊंचे मंदिरों वाली। द्वारे तुम्हारे आकर मैया, द्वारे तुम्हारे आकर मैया, कहता है एक सवाल क्या। भर दे माँ झोलियाँ भर दे माँ झोलियाँ भर दे माँ झोलियाँ भर दे माँ झोलियाँ भर दे। बोल जयकारा शेरावाली के बोल साचे दरबार की जय हो। आइए कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि राम कथा भगवान की कथा में कुछ न कुछ व्याधा आते ही रहते हैं। जब तक व्याधा नहीं आएंगे तब तक सफल नहीं होंगे। क्योंकि ऊपर में बैठे हैं इंद्रदेव को भी कुछ कुछ जलन होते हैं, तो आज शुरू से जो है आज पानी गिरे है नहीं भाई। आइए कथा में प्रवेश करेंगे। तो सुदामा महाराज बहुत गरीब थे, माता सुशीला भी अपने लेकिन पति की सेवा को नहीं छोड़े। सब कुछ जान रहे थे सुदामा कि मेरे मोहन मेरे मित्र है करके, लेकिन अभी तक न गांव वाले को बताए न किसी को नहीं बताए। अब इधर सुदामा जी महाराज क्या करते थे, मात्र 5 घर जाते थे और भिक्षा नहीं मांगते थे। जैसे ही दरवाजे पर जाते थे तो कोई दे देते थे, ठीक नहीं तो ठीक। तो क्या कहते थे, जैसे माता रानी के घर में जाते, हमारे महाराज जी के घर के दरवाजे पर जाकर के क्या कहते, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उसको दे आएंगे तो दे देंगे करके खड़े रहते थे। उसके बाद दूसरे के घर में चले जाते थे। उन्हीं प्रकार से हमारा भी जीवन बीता है। भिक्षा की बात आ जाते हैं तो बताना पड़ता है, क्योंकि द्वास करते हैं। एकादशी के बाद द्वास आते हैं, तो हम पहले पूजा करने के लिए अपने गांव से चले गए थे, तो कुछ लेकर के नहीं गए थे। झूठ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं लेकर के गए थे। सीधा पूजा करने के लिए एक बैग लिए थे, अपने कपड़े पड़े, कुछ बर्तन भी, एक गिलास भी नहीं लेकर के गए थे पूजा करने के लिए। तो कोई कोई कहे, महाराज आप एक काम किया करो, द्वादशी मांगने के लिए चला जाया करो, क्योंकि ये चंद्रवंशी बस्ती है। बोले हम चंद्रवंशी बस्ती में रहते हैं, कवर्धा क्षेत्र में। तो चंद्रवंशी क्षेत्र में है तो चंद्रवंशी लोग बहुत देते हैं महाराज। तो एक काम कर, द्वादशी को जो है आप मांगने के लिए जाया करो। सो हम मांगने के लिए जाते थे, तो एक घर में गए, कोई है क्या, बोले मांगने तो कुछ नहीं आते थे हमको, है नहीं भाई, पहले बार मांगने गए थे जीवन में। तो मांगने के लिए गए तो पहले बोले कौन गांव के हस, बोला आज तक हम नहीं देखे नहीं। बोले मैं इहे के आऊँ माँ, अभी नया नया पुजारी बन करके आया हूँ, तेखर स्थिति मांगे बड़ा हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है देश। अब दूसरा घर में गए, दूसरा घर में की थे, कोनो हाव का हो दाई हो के, तो की थे अंदर ले कहा थे अपन, जी हाँ भंडारा ली थे नहीं भोजनालय, वहां से बोला थे हाँ हवन का वही पार रिबे, गली में रिबे। ये दशा होते मांगने वाले। मैं कम से कम 5 मिनट खड़े रहे,
लेकिन वो अंदर से कोई नहीं है। तीसरा आदमी मिल गया, तीसरा घर में एकदम सच्चा घटना है, व्यास नारायण भगवान है, मैं झूठ नहीं बोला भाई, घर में झूठ बोल के का पाप कमाऊंगा है नहीं। ये परीक्षा ले स्वयं भगवान परीक्षा लेते भक्त की। तीसरा घर में गए तो कहते हाँ ठीक है बैठे रही बाबू बैठे रही के कही सुखर बात पूछे दलिस कहाँ की असगा की है मैं हाँ ग्राम धनेली की हूँ पुजारी के तौर में आऊँ भाई, अभी नया नया बन के पुजारी बन के। ठीक है महाराज, ऐसे के जानवर नहीं खाते सन चावल दे रही चावल पताड़ी गई, मैं क्या स्वीकार भी भगवान को दे रहे हो, जैसे दोगे वैसे पाओ, सो समझकर उसको भी ले लिया। अब अगले घर में गया तो क्या बोले पता है, इतना जवान हो जी तुम काम करने के लिए हो, जैसे दिख रहे हो धाकड़ दिख रहे हो और भिक्षा मांगते हो, आपको शर्म नहीं आता करके बोले। तब जा करके मैंने सीधा मैया के पास आया और मैया जी को जो मैं पूजा करता हूँ उस मैया से बोला, माँ दुनिया भर के लोग मांगने के लिए आपके दरवाजे पर आते हैं और मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ तो मुझे भी मांगना पड़ रहा है। मैं तो आज के बाद माँ आप कैसा भी पालोगे ये आपके ऊपर है करके सबको सौंप दिया माता रानी को। उसी दिन से भिक्षा मांगने के लिए बंद कर दिया। ये गुजरा है मेरे ऊपर। शिवरात्रि के चावल को कुंवार के नवरात्रि में मैं खाया हूँ। बताओ, शिवरात्रि जनाते नहीं, शिवरात्रि महापर्व तो मंदिर में चढ़े रही चावल था 2 काठरी सो चावल है कुंवार में मैं गिर पूजा करे ले 1 साल 6 साल पूर्ण हो रही मोला। तो वो चावल में पताड़ी लग के लड्डू बन गया है, लड्डू। और हमार धर्म पत्नी नहीं गिरी, मैं अकेला गिरे हूँ अपन हिम्मत करके। तो का करो टूटा फूटा जंगलिया मन ना गन्ना पेरे पर आते, हमारे घर फैक्ट्री है गुड़ फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में काम करे आते तीन मन हा फूटा थारी मन ला छोड़ दे रही से काखर घर जन मंदिर बनवा है तेखर घर। तो मैं कहे थाले का आग 2 ठन लोटा कुछ बर्तन दे दे गौटिया के, तो वही बर्तन लाए रहा जंगली हवा। तो वही थाली फुटहा में चावल ला मैं रखे हूँ, लड्डू बन गए और झर्रा के एक दाना झर्रा के फून के जब भोजन बनाए ना, मैं जीवन में आप ये चिमटी चावल भी देते होने दीदी वो फैल है, इतना स्वादिष्ट और मोटा चावल। बताओ ये चमत्कार है भगवान की सेवा। मैं समझ गया ये स्वयं माता रानी ही परीक्षा लेते। लकड़ी नहीं रही से, न गैस न कुछ नहीं। लकड़ी कहाँ रहा है पता है, बहुतन मंदिर है और एक जनऊ पुजारी है वही मंदिर में पूजा करे बहुतन मंदिर है। तो वो मंदिर में होम दुबर छेना लकड़ी लुकोई रही से, तो मैं खुद छेना लकड़ी घला चुराए। अब बता एहुल बता पड़ते जनऊ गुण है तेनुल बता लेते होम ते पर छेना लकड़ी रहा 3 लकड़ी में चुरा के ला के मैं बार भोजन बनाया। ये जीवन बिताना पड़ता है। कभी भी दुख आए तो ये मत सोचो कि आपके जीवन में हरदम दुखी दुखाएंगे, भगवान की एक दिन कृपा होंगे तो बिल्कुल आप वो एक दिन सुखी कर देंगे। उसी प्रकार से जो है सुदामा 4-5 घर जाते थे और केवल यही कहते थे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। किसी को दया आ जाते थे सो दे देते थे और नहीं तो जय श्री कृष्ण करके घर को चले जाते थे महाराज। और जैसे घर में जाते थे तो बालक लोग देखते थे कि हमारे पिताजी वहां गए हैं तो भिक्षा मांगने के लिए कुछ न कुछ तो लाएंगे करके राह देखते थे बालक लोग। इतना दूर तब जाकर के एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए वहीं आ गए सुदामा के घर में। तो सुदामा तो भिक्षा मांगने के लिए चले गए थे, सुशीला माँ बस थी। तो ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आए, तब जाकर के कहे भिक्षाम देही माते भिक्षाम देही बोले। तब सुशीला मैया दरवाजे पर निकले, महाराज आपके ही तरह हमारे पति देव है, हमारे पति देव भी भीख मांगने के लिए चले गए महाराज, और अगर आ जाए भिक्षा मांग करके तो आप फिर से एक बार आना सो हम आपको दे देंगे बोले।
तब जाकर के वे ब्राह्मण कहे, देवी इतना करीबी क्यों हो? क्योंकि हमने सुना है कि आपके पति सुदामा के मित्र हमारे द्वारकाधीश स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं आपके मित्र। तब जाकर के सुशीला मैया कहे, हमको अभी तक पता नहीं है ब्राह्मण देवता कि भगवान श्री कृष्ण हमारे पति के मित्र है। तब जाकर के वही ब्राह्मण कहे, ऐ देवी अपने पति से कहना कि आप द्वारकाधीश के पास जाइए, क्योंकि वे आपके मित्र हैं करके, और जैसे भगवान के पास जाएंगे तो बिल्कुल जो है कुछ न कुछ तो अपनी कृपा की बरसात आपके परिवार पर करेंगे माँ। इसलिए अपने पति सुख को जो है कहना करके ब्राह्मण देव चले गए। और वे ब्राह्मण और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही जो है ब्राह्मण बन करके आए थे। जैसे सुदामा महाराज आए भवन में, तब जाकर के रात हुए। तब बात तो रात में ही होते हैं, जब भी बात होते हैं पति और पत्नी के तो रात में ही होते हैं। तब जाकर के सुदामा महाराज से कहे सुशीला मैया कि हमने सुना है स्वामी, एक बात बोल रहे हैं, आपको बुरा न लगे तब जाकर के हम इस बात को बताएंगे। बोलिए बोलिए देवी क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए। हमने सुना है स्वामी कि आपके एक मित्र हैं। बोले, और विविध मित्र साधारण नहीं है, स्वयं परमात्मा द्वारकाधीश है करके सुने हैं। उसका नाम जो है सभी जगह उनका नाम उनके सत्ता चलता है महाराज जी। तब जाकर के कहे, हाँ देवी हमारे वे मित्र हैं। एक काम कीजिए महाराज, आप उसके पास जाइए, आपके मित्र हैं उतना धनवान तो कुछ तो देंगे। तब जाकर के सुदामा महाराज कहे, नहीं महारानी, हम वहां पर जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि मित्र कितना भी बड़ा हो, कितना धनवान हो, कितना नौकरी वाले हो, लेकिन उसके पास किसी चीज की आशा लेकर नहीं जाना चाहिए। और हम लोग ऐसे ही करते हैं, मित्रता उसी से करते हैं जिसके पास धन हो, वैसा मित्र मिल जाए करके। लेकिन ये गलत है। मित्र बदो, जीवन में एक बार बिल्कुल जो है मित्र बदना चाहिए। मितान हमारा भी एक मित्र है, लेकिन हम लालचवश उसके साथ मित्र नहीं है। हमारे मास्टर है, वो भी हमारे मित्र है, लेकिन किसी चीज की आशा हम नहीं करते हैं। क्या चीज की आशा करेंगे जी उनसे? मित्रता की बस आशा करो। उसी प्रकार से कहे कि आपके मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं, तो आप जाइए। सुदामा ने मना कर दिया, हम वहां जाने वाले नहीं हैं। लेकिन सुशीला माँ अनेक प्रकार के समझाने पर सुदामा जी महाराज समझ गए, ठीक है देवी हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसा कोई चीज नहीं है। कहीं पर भगवान के पास जाओ, मित्र के पास जाओ तो कुछ लेकर चलना चाहिए, तो हमारे पास वे भी कुछ नहीं है देवी। तब जाकर के सुशीला मैया ने अपने सहेलियां के घर गए, 4 घर गए, और चारों घर से कहे कि आपके घर से हम कुछ लेने वाले नहीं हैं, आप एक एक मुट्ठा चावल दे दो, क्योंकि हमारे पतिदेव भगवान द्वारकाधीश के पास जाने वाले हैं, और भगवान की श्री कृपा हो जाए तो मैं तो धन्य हो जाऊंगी, लेकिन साथ में आप लोग एक एक मुट्ठी जो है चावल देंगे, सो आपको भी जीवन में भगवान की कृपा बरसने लगेंगे सहेली। इसलिए आप हमें एक एक मुट्ठा चावल दे दो करके 4 घर से जो है सुशीला मैया आए, और फटे हुए साड़ी में बांधे। उसके भी के पास और तो साड़ी नहीं थी कि और दूसरे साड़ी में बांध करके दिया जाए। सो फटे हुए कपड़े में जो है उस चावल को बांधे, और कहे सुदामा जी से कि इस चावल के लेकर के जाना, और एक बात मेरे गोपाल जी से कहना। क्या? एक मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने
नित्य प्रतिदिन मोर। हे स्वामी, आप प्रभु जी के पास जाकर के एक ही संदेश देना। कौन सा? एक मास दो पाख में, एक महीना में 2 एकादशी होते हैं। लेकिन मेरे प्रभु से इतना ही कहना कि मेरे घर में मित्र आपके भाभी लिखे हैं कि मेरे घर में नित्य प्रतिदिन मोय, यानी कि नित्य दिन मेरे घर में एकादशी होते हैं। इतना ही संदेश मेरे गोपाल जी को दे देना स्वामी कहे। अब इधर सुदामा जी महाराज कहे ठीक है देवी, ये संदेश को हम भूलने वाले नहीं है करके अब इधर चले जा रहे हैं। और बहुत दूर थे द्वारकाधीश, सो धीरे 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 चल रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हैया, गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात को आओ कान्हा डर मोहे लागे, रात को आओ कान्हा डर मोहे लागे, रात के आओ कान्हा डर मोहे लागे, रात को आओ कान्हा डर मोहे लागे, दिन को आओ देख सारे नगरी, हाँ दिन को आओ देख सारी नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। श्री राधे। जय हो। धीरे धीरे चलो तो कमर मोरे लचके, धीरे धीरे चलो तो कमर मोरी लचके, हाँ धीरे धीरे चलो तो कमर मोरे लचके, धीरे धीरे चलो तो कमर मोरी लचके,
झटपट चलूं तो छलकाए गगरी, हाँ झटपट चलूं तो झलकाए गगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हैया, गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। धीरे 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 सुदामा महाराज जा रहे हैं। अब जैसे ही रात हुए तो एक वृक्ष के छांव में बैठ गए सुदामा महाराज, और जैसे ही वृक्ष के पास सोए हुए थे, अब इधर मेरे भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान होकर के जो है देख रहे हैं मेरे सुदामा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तब जाकर के देखे तो एक वृक्ष की छांव में बैठे थे सुदामा। तब जाकर